जैसे मैंने पहले हफ्ते में बताया था कि मैं एस्तर के जीवन के बारे में बात करूंगा और आज हम लोग उस पर ध्यान करेंगे। प्रभु का अनुग्रह हो तो आज एस्तर के जीवन से हम लोग इन दिनों की जवानी जवानी के दिनों के लिए हर जवान भाई और बहनों के लिए आज का संदेश उत्साही हो, आशीर्वादित हो। और आज का टाइटल मैं लेना चाहता हूं, टाइम टू रिकॉग्नाइज सेल्फ। अपने आप को पहचानने का समय है। टू सेल्फ हु वी आर, हम कौन है इसे हमें पहचानना है। ऐसा ही एस्तर भी थी, एक यहूदी लड़की थी, गुलामी के अंदर थी, उसके माँ बाप नहीं थे, अनाथ थी, गरीबी हालात में, बंधुआई के अंदर। और वो अपने आप को समझ नहीं पाई जब उसे मुर्दकै ने कहा कि चल तू, पूरे देश के कुमारियां आज राजा बुलाया है उनको चुनने के लिए। आप यकीन कर सकते हैं, एक गरीब हालात के अंदर एक यहूदी लड़की वो पर्शियन राजा की, एक अन्य जातीय राजा की रानी बनने को जा रही है। और अपने आप में अगर एस्तर सोची तो उसने मुर्दकै से कहा होगा कि नहीं, मैं नहीं जाता वहां, वो तो अन्य जाति लोग हैं, मैं वहां क्यों, जब मैं वहां जाके क्या करूंगा। और मैं मतलब पर्शियन के राज्य में क्या कम है, लड़कियां सुंदरता कम है, उधर तो एक से एक ब्यूटी क्वीन लोग है ने, मैं जाके क्या करूंगा और मेरा वहां क्या काम है। तो मुर्दकै कहता है कि चल, परमेश्वर यहाँ पर इस किताब के अंदर प्रभु का नाम भी नहीं है, गॉड करके मेंशन ही नहीं किया गया है, लॉर्ड मेंशन नहीं किया गया है, यहोवा मेंशन नहीं किया गया है। इसीलिए मैं इस किताब का टाइटल को ऐसा लिया है, गॉड साइलेंस डज नॉट मीन दैट ही इज एब्सेंट। गॉड साइलेंट डज नॉट मीन दैट ही इज एब्सेंट। यहां परमेश्वर खामोश है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सेंट है, वो प्रेजेंट है, लेकिन वो खामोश है, कुछ बात नहीं कर रहा है, कोई वार्ताहत नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। हो सकता है कि ये किताब लिखने के टाइम पर्शियन किंगडम के अंदर खुदा का नाम लेना मतलब उनके लिए खतरनाक था। कौन खुदा, कौन प्रभु। इसलिए ये किताब ऐसा बनाया गया, ऐसा रचा गया है कि एक मर्तबा भी इसमें प्रभु का नाम नहीं आता है। लेकिन इस किताब में जितनी बातें लिखी गई है, इन सब के पीछे खुदा का ही हाथ है। परमेश्वर के बिना ये काम हो नहीं सकता। खुदावन का हाथ ना हो तो एस्तर सुनी नहीं जाती, खुदावन का हाथ ना हो तो यहूदियों का बचाव नहीं होता, खुदावन का हाथ नहीं तो अब जान सकते हैं यहूदी लोग पूरी तौर से वहां मिठाए जाते हैं। और ये खुदावन का वायदा यहूदियों के साथ शुरुआत से है। जब से प्रभु ने अब्राहम को बुलाया तब से खुदावन का हाथ यहूदियों के साथ है। हम देखते हैं कितने समयों में यहूदियों को मिठाने के लिए कैसे कैसे लोग आए, लेकिन उनको कभी मिठा नहीं सके। तकलीफ और संकट में उन्हें जाना पड़ा, लेकिन उनको मिठा नहीं सके। बाइबल के अंदर नेबूकदनेस्सर आया, उनको गुलाम बना के ले गया। उसके बाद में नेबूकदनेस्सर के बाद उनके बेटे बेलासर, दारियस, ये सब राजा लोग आते गए। और इतना लंबा अरसा से 2500 साल से उनका पास में राजा नहीं था, उनका देश नहीं था, उनको अपना मुल्क नहीं था, परदेशी थे। लेकिन आज वो लोग फिर से अपने देश में बस गए और नंबर 1 देश बन गए वो लोग। जबकि उनके आसपास में बड़े बड़े देश लोग भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और हमारे इस सदी के अंदर आपको मालूम है, हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, इन्होंने यहूदियों को मिटाना चाहा, लेकिन उसमें से भी वो बच निकले। तो इनको कोई मार नहीं सकता, खुदावन का वायदा इनके साथ शुरू से है। इसीलिए मैंने इसका इंस्पिरेशन ऐसा लिया है, गॉड साइलेंस डज नॉट मीन दैट ही इज एब्सेंट। अगर आपके जीवन के अंदर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, आपका जीवन में आप परेशान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि
परमेश्वर आपके जीवन को नहीं देख रहा है, वो देख रहा है पर वो साइलेंस है अभी, शायद ये वक्त नहीं है आपका। So where God is silent, but He is always present। तो इस एस्तर की किताब में हम लोग आज जाएंगे आगे अपने जीवन को। The most important words of the Bible are missing in this book। बाइबल के अंदर सभी किताबों के अंदर एक महत्वपूर्ण जो वाक्य है वो इस किताब में मिस है, और वो वाक्य है द नेम ऑफ द लॉर्ड, और प्रभु के नाम से। द नेम ऑफ द लॉर्ड जो हर किताब में आपको मिलेगा, लेकिन ये किताब के अंदर प्रभु का नाम ही नहीं है, ये किताब में प्रभु का जिक्र ही नहीं है। ऐसा कोई किताब नहीं बाइबल के अंदर 66 बुक्स एस्तर को छोड़कर जिसमें यहोवा का नाम नहीं है। प्रभु है, यहोवा है, परमेश्वर है, परंतु ये किताब के अंदर प्रभु का नाम का जिक्र ही नहीं है। 486 और 465 के बीच में ये एस्तर की स्टोरी गढ़ी है। इस बुक का नाम एस्तर इसलिए लिया है कि उसी का नाम से ये किताब रचा गया है, और एस्तर का नाम का मतलब है हिडननेस, छुपा, छुपा हुआ या गुप्त। तो एस्तर का नाम ही छुपा हुआ है, और परमेश्वर यहाँ पर काम भी बिल्कुल छुपा हुआ काम कर रहा है। इसमें सबसे प्राधान्य जो चैप्टर है जहां पर हम लोग खुदावन का अद्भुत काम को देखते हैं, चैप्टर 6 के अंदर, उसका 1 और 2, 3 पढ़ेंगे तो बाइबल हमें बतलाता है एक रात राजा को नींद नहीं आई, राजा बहुत परेशान हुआ, और राजा अपने बिस्तर पे खरवटे बदल रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है लेकिन नींद नहीं आ रही। तो उसने रात को उठकर अपने नौकर को बुलाया और बोला कि कुछ स्टोरी सुनाया जाए मुझे पढ़कर। और उसका आपको मालूम है राजा का घर में पूरी लाइब्रेरी होगी, पूरी इतिहास होगी, और पर्शियन राजा जो 127 प्रांतों में राज्य करता है, तो हर राज्य का उसमें किताब होगा, उसमें हिस्ट्री होगा। और ये नौकर जाकर उस लाइब्रेरी के अंदर से किताब निकालता है, और वो किताब निकालकर उस किताब में का स्टोरी पढ़ा के राजा को सुना रहा है, और वो स्टोरी के अंदर मोर्देकै का नाम आता है। अब आप सोच में है कि राजा को नींद नहीं आ रही, नींद बेचैन करने वाला खुदा है, उसको नींद नहीं दे रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, उसकी स्टोरी सुनने की इच्छा हो रही है, और जो स्टोरी पढ़ने वाला है राजा का, वो उसको जाकर अपनी लाइब्रेरी में ढूंढ रहा है कौन सा स्टोरी आज राजा को पढ़ के सुनाए ताकि उसको चैन मिले। और उस आदमी को प्रभु लेके जा रहा है उस लाइब्रेरी में, उसका हाथ को प्रभु लेके जा रहा है, और बराबर वही किताब निकालता है जिस आदमी का मोर्देकै का कोई संबंध नहीं है, उनका यहूदियों का कोई वास्ता नहीं है। वो जाकर उसी किताब को निकालता है जहां पढ़ने के टाइम ऐसा उसमें स्टोरी है कि 2 आदमी राजा के संग रहने वाले राजा को मार डालने की योजना बना रहे हैं, और मोर्देकै वहां बैठे सुन लिया। मोर्देकै ने एस्तर रानी को बोला, अरे ये 2 आदमी जो है वो राजा को मारने वाले हैं, तो राजा को खबर दे। फिर एस्तर रानी राजा के पास आई, राजा बड़े खुशी से एस्तर रानी को अपनाया। तब बोली कि राजा ऐसा ऐसा अपने दरबार में 2 आदमी हैं जिन लोगों ने कल तुम्हें मारने की साजिश कर रहे हैं। तब राजा पूछता कौन बताया तुझे? बोले मेरा कजिन मोर्देकै, उसने ये अपने कानों से सुन लिया। राजा ने इमीडिएटली क्या किया, सब इंतजाम कर दिया, अपने मंत्रियों को बुलाया, बोला कि ऐसे ऐसे षड्यंत्र बनाया, और दोनों को बुलाया गया, दोनों को मार दिया, फांसी दे दिया गया। अब इसके आगे स्टोरी जो है वो ऐसा है, राजा पूछता है अरे वो 2 आदमी ने जो हमारी जान बचाई, जान मारने की थी और मोर्देकै ने बचाई, उसको कुछ इनाम दिया क्या तुम लोगों ने? तो बोलता नहीं राजा, उसको कुछ नहीं किया। क्यों नहीं इनाम दिया? क्योंकि वो यहूदी है, और यहूदियों का कोई काम इधर जरूरत नहीं है, और ये एस्तर रानी के द्वारा आए गए। तो बोले नहीं 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 नहीं, उसको तो इनाम देना चाहिए। तो रात की ये स्टोरी के अंदर राजा सोच रहा है कि क्या इनाम देना। सवेरे सवेरे हामान आया, जिस हामान ने रात को राजा को बोला था कि एक मोर्देकै नाम का आदमी है जो राजा का आदर नहीं करता, उसको सम्मान नहीं करता, और ऐसा अपने राज्य में लोग नहीं रहना चाहिए, राजा तेरा अनादर करने वाले इनको मार डालना है।
ऐसा एक प्रोग्राम बनाया हुआ आदमी सवेरे जल्दी आ रहा है राजा के पास में कि क्या राजा ने रात भर सोचा होगा, और उस रात प्रभु ने पूरी प्लान को चेंज कर दिया। वो मोर्दकै को मारने को आ रहा है, राजा को प्रभु ने नींद नहीं दिया, किताब निकाल के पढ़ा, मोर्दकै का स्टोरी मिला। मोर्दकै ने कहा उसको गधे पर बिठाकर उसको पूरे राज्य में ढिंडोरा पीटकर उसको बड़ा सान सम्मान के साथ में ये कहना चाहता है कि राजा के साथ जो भलाई किया उसके साथ यही किया जाएगा। हामान क्या सोचा कि मेरे बारे में राजा सोच रहा है, क्योंकि मैंने सब प्लान बनाया और राजा के बारे में मैंने बताया कि ये यहूदी लोग हैं, इनको ये करना है। तो हामान बहुत खुशी से, अब खुद के बारे में बोला तो बहुत बड़ा चढ़ा के उसने स्टोरी बना दिया। उसको पिटाना पड़ता है, उसके हाथ में ढिंडोरा पीटना है, गान गाना है, राज्य में घुमाना है। तो राजा ने तुरंत बोला ऐसा ही कर मोर्दकै को। हामान परेशान, बोले ये क्या हो गया, कल तो मैं राजा को शाम को कान भर के गया कि हामान जो आदमी है इसको खत्म करने का है, ये यहूदी लोग को नहीं रखने का अपने राज्य में, ये राजा का निरादर कर रहा है। और सवेरे राजा उठ के बोलता हामान को वैसा कर, मान सम्मान प्रतिष्ठा, राजा उससे खुश है। तो ये रात में स्टोरी कौन बदल दिया, हमारा खुदा। उस पूरी स्टोरी को, क्योंकि वो स्टोरी का रचने वाला, स्टोरी का बनाने वाला, और अगले दिन हामान मोर्दकै को गधे में बिठाकर उसकी प्रतिष्ठा करके उसको लेके जा रहा है। यह है 6 चैप्टर के अंदर एक जबरदस्त गॉड का डीलिंग। दूसरा हम लोग देखेंगे कि एस्तर रानी का राज्य में जाना वो कितना इंपॉर्टेंट है कि एस्तर रानी वहां गई, उसकी तैयारी हुई, 7 यूनक लोगों ने उसकी तैयारी करने लगे। ये 7 यूनक जो है ये 7 कलीसिया काल है। एस्तर रानी दुल्हन है, अन्य जाति में से चुनी जानी है, वैसे एस्तर रानी का प्रतिष्ठा एक दुल्हन के समान है। और एस्तर रानी को इत्र से और सुगंधित द्रव्य से तैयार करके राजा के पास लेके जा रहे हैं। और ये वही दृश्य है कि कलीसिया जो है अपने आप को सुधार के, सवार के प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने वाला है। तो ये सभी स्टोरी मिलकर ऐसा लगता है कि प्रभु ने बहुत अच्छे से इसको प्लान किया है, लेकिन प्रभु ने अपना नाम उसमें नहीं रखा। प्रभु ने अपना नाम उसमें, he is hidden, what is it? He is been not mentioned yet, he is not absent. वो पूरी स्टोरी के अंदर प्रेजेंट है। तो मैं आज इस दृश्य को लेकर आपके सामने यही रखना चाहता हूं कि कैसे हम लोग एस्तर के जीवन से आज के जवान लोग, जैसे कि ये लड़की जो है बिल्कुल जवान बच्ची थी और इसने कैसे प्रभु के मर्जी के अंदर अपने लाइफ को मोल्ड कर दिया, वैसे आज आप लोग अपने जीवन को कैसे प्रभु के योजना पे मोल्ड कर सकते हो। प्रभु ने जो आपके लिए मर्जी रखी है उस मर्जी पर आप अपने आप को कैसे ढल सकते हो, वही आज शाम हम लोग इस एस्तर की किताब से देखने वाले हैं। क्योंकि जब आपकी यूथ में जब आप आते हो तो आपके आगे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, मैं क्या करूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं कहां जाऊं, मेरे लाइफ में मैं क्या करना चाहिए। और ये टाइम पे अगर आपको राइट डिसीजन नहीं मिलेगा तो आप डिप्रेशन में जाते हैं। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं ऐसे क्यों, मैं ये करना चाहता था, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो क्यों हो रहा है। तो ये आदमी जो है अपने आप को निराशापन में लेके जाता है। ऐसे टाइम पे आपको कोई ना कोई गाइडेंस की जरूरत है और आपका लाइफ का आपको एक इम्पोर्टेंस मालूम होने के लिए आपको यहाँ पर आना है। और ये सारे दृष्टि आप देखेंगे तो एस्तर रानी के पहले वस्ती रानी जो राजा ने बुलाया और वो आना नहीं चाहा और वस्ती रानी को अपने पद से निकाला गया। यहाँ भी हमें एक सीख है, वस्ती रानी यहूदियों को दर्शाता है। प्रभु ने उनको बुलाया, वो आना नहीं चाहा, वो अपना स्थान को खो दिया और प्रभु ने अन्य जाति से दुल्हन निकाला जो एस्तर के समान था। ये भी एक स्टोरी है, ये तो अलग बात है रेवलेशन के अंदर। लेकिन आज मैं यूथ लोगों के साथ बात करने के लिए इस अध्याय को लेना चाहता हूँ। वचन में लिखा है एस्तर की किताब उसका पहला अध्याय उसका पहला वचन, श्रेयस नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही श्रेयस है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक राज्य करता था। बड़ा एस्तर बुक बहुत प्यारा है। एस्तर बुक मुझे अपने मसीही जीवन का इतना बड़ा आधार देता है कि मैंने बहुत से जगहों में इस वचन का इस्तेमाल करके
निंदकों का मुंह बंद कर दिया। जैसे आज हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इसको इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान, और जब लोग हमको देखते हैं बोलते हैं क्रिश्चियन लोग हैं, ये अमेरिका का रिलीजन है, लेकिन आपको मालूम है हमारे बाइबल में हिंदुस्तान का नाम है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व है कि ये क्रिश्चियनिटी जो है ये अमेरिका का, ब्रिटेन का, इंग्लिश लोगों का रिलीजन नहीं है। ये बिल्कुल इंडिया में एस्तर रानी राज्य कर रही थी, हमारी विश्वासी एस्तर रानी इस देश पर राज्य कर रही थी। हालेलुया। और अभी आपको मालूम हो ना हो, गुप्त रीति से हमारे देश के ऊपर राज्य करने वाली जो है वो सोनिया गांधी, और शी इज ए क्रिश्चियन, वो एक विश्वासी है। मालूम है आपको, इटाली से आई है, रोम से आई है वो, शी इज ए बिलीवर। उसका बेटा राहुल गांधी, ही इज ऑल्सो अ बिलीवर। प्रियंका गांधी इज अ बिलीवर। प्रियंका गांधी का आदमी रॉबर्ट वाड्रा, ही इज अ बिलीवर। ये सब विश्वासी लोग हैं, और ये गांधी खानदान जो है अपने देश के ऊपर बहुत ऊंचे पद में है। आज भले ये लोग ऑपोजिशन में बैठे, लेकिन पिछले 70 साल ये कांग्रेस राज्य करती रही, और ये कांग्रेस का सत्ता प्रभु ने आज उस औरत के हाथ में दिया है जो खुद ब खुद एक बिलीवर। और आपको मालूम होना, राजीव गांधी ने प्रियंका गांधी को और रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी को, दोनों को पोप के पास ले जाके बैप्टिज्म दिलाया है। तो हमारे राहुल गांधी जो है ये बैप्टाइज हुआ बिलीवर है। भले आज पॉलिटिक्स के लिए वो बाकी सब चीजों में, लेकिन ही इज परफेक्ट, अंदर से उसको मालूम है खुदा कौन है। तो उसको पोप के पास ले जाकर सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी का गांव है रोम, वहां जाके उनको बपतिस्मा दिला के लेके आई जब ये लोग छोटे थे। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, खुदावन सत्ता को चलाता है, किसको कैसे लाके रखना ये खुदावन जानता है। बोलो हालेलुया। हमें नहीं समझ में आता। पिछले दिनों में हम लोग अपने चर्च के विषय में हम लोग कुछ पेपर्स तैयार कर रहे थे। उसमें मुझे बताया गया कि आपको उधर जाना होगा उल्लासनगर के अंदर, वहाँ पर एक इंजीनियर है, उनके साथ में मिलना होगा, वो आपको बताएगा इसका आगे का प्रोग्राम कैसा करना है। तो हम लोग गए उल्लासनगर में, और हमने कार्ड भेजा अपना, पास्टर शेखर आए हैं। तो कार्ड लेने के बाद अंदर से हमको बुलाया गया, अपॉइंटमेंट, बोले आइए, उनको बुलाओ। जब मैं अंदर गया उस चेयर में, बोले बैठिए। बैठने के बाद बोले, उसने मेरे सामने हाथ बढ़ाया, बोला प्रेज द लॉर्ड। मैं बोला ये इंजीनियर प्रेज द लॉर्ड क्यों कर रहा है। बाद में उसने इंट्रोडक्शन दिया, बोला कि मैं नाजरीन चर्च का डोंबोली में मैं बिलीवर हूँ। बोलो हालेलुया। मैं आश्चर्य हो गया। ये गवर्नमेंट का डिप्लोमेट एक आदमी जो है इतना ऊंचा पद में बैठा है, वो कौन निकला, एक विश्वासी निकला। उसने मेरा पेपर देखा और उसने इमीडिएटली उसके टेबल में से फाइल निकाला, बोला हाँ ये आपका प्रपोजल आया है, इसको आप लोग ऐसे ऐसे प्लान में कर सकते हैं, ये आपका सक्सेसफुल प्रपोजल है, ये रियल है। इतना आश्वासन मिला हमको कि एक अपने एंड टाइम मिनिस्ट्री के लिए एक प्रपोजल जो है वो एक बिलीवर को, मतलब कहाँ कहाँ प्रभु ने अपने लोगों को सत्ता में बिठा के रखा है, आप विश्वास नहीं कर सकते। पर ये खुदावन की योजना है, खुदावन पूरा सत्ता भले चलाएगा। तो आज हम लोग जिस परिस्थिति में हैं, ऐसा ही एक परिस्थिति एस्तर रानी के टाइम पे था। अभी आपको मालूम है ये लॉकडाउन होने के पहले NPR NCR करके कानून निकालकर पूरे देश में मालूम है दहशत हो रहा था। दिल्ली में वो लोग रोड पे बैठे थे, 2-3 महीने से लोग रोड पे मोर्चा लेके बैठे। गवर्नमेंट जा रहा ही नहीं उनके पास, PM जा रहा ही नहीं उनके पास, होम मिनिस्टर जा रहा नहीं उनके पास। तो ये जो लोग है, आपका कुंडली निकालने के लिए आपका वंशावली कहाँ से आया, अगर आप बताएंगे 4 पीढ़ी में, तो आपका 4था पीढ़ी का वो लोग हिसाब मांग रहे हैं। और 4था पीढ़ी में आपका दादाजी हिंदू है, तो फिर वो आज आपको क्रिश्चियन करके नहीं बोलेंगे, आपको हिंदू ही बना के रखेंगे। ऐसा एक कानून निकालने के लिए वो लोग अभी सब लेके आ रहे हैं। और अभी अभी आपको मालूम है ये कोरोना वायरस में भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें भर के दो करके PM बोल रहा है, वो भी उसी से संबंधित है। हमारा रिकॉर्ड निकालना चाहता है। रिकॉर्ड निकालने के बाद क्या होगा, मैक्सिमम हम लोग जितने लोग हैं विश्वास के अंदर, खैर अभी हम लोगों तो बहुत पीढ़ी से पीढ़ी हम लोग विश्वास में हैं, हमारे दादा के दादा जिसे भी, लेकिन अक्सर देखने जाएंगे तो अधिक से अधिक लोग जो है अन्य जातियों में से आज विश्वास में आए हुए हैं।
तो इनका 4 पीढ़ी का हिसाब क्यों निकालने बोल रहा है? क्योंकि इनकी 2 पीढ़ी के बाद देखेंगे तो वो सब हिंदू सिख लोग निकलेंगे और ये लोग बोलेंगे तुम हिंदू है, तुम सिख है करके उनको थप्पा मार देंगे, तुम क्रिश्चियन करके। ये कानून लाने के लिए एग्जैक्टली यही समय एस्तर रानी का टाइम पे था कि यहूदी लोग हैं, उनको वो गुलाम है, उनको सत्य में किसमें भी भागीदारी नहीं करने का। लेकिन ऐसे टाइम पे उस दरबार में बैठने वाला एक मोर्दकै जो प्रभु से डर भय रखने वाला, प्रार्थना करने वाला, वो यहूदियों के खुशहाली के लिए वहां बैठा करता था। वो ये सब चीज सुनता था। अरे रानी चुन रहा है, उसने क्या किया, अपनी बहन कजिन को बोले कि तू तैयार हो जा और उसको रानी के लिए जाओ। अरे वो सब प्लान बना रहा है, एक आदमी वहां बैठा हुआ है और वो सत्य के अंदर अल्टीमेटली देखो उसको सक्सेस मिला, एस्तर वहां का रानी बन गया। और एस्तर 127 मतलब अपने इंडिया के अंदर भी कौन राज्य करता था? एस्तर रानी। बोलो हालेलुया। तो ये हमारे बैकग्राउंड है। इसके थीम जो है मैं आपको ये देना चाहता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट आई मीन दैट इज गॉड मे नॉट ऑलवेज गिव अस व्हाट वी वांट। हमेशा आप ऐसा मत सोचिए कि परमेश्वर हमको वही देगा जो हमको चाहिए, नहीं। बट ही डज प्रोवाइड अस एवरीथिंग वी नीड, लेकिन वो हमको सब देता है जो हमें चाहिए। हो सकता है हमको जो चाहिए वो नहीं देगा, लेकिन हमको जो जरूरत है वो देता है। बोलो हालेलुया। हमको चाहिए एक कार लेना है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सेवा के लिए गाड़ी चाहिए, हमने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु दूर दूर जाना है, भाड़े के गाड़ी लेके जाना है, हमको एक गाड़ी चाहिए। प्रभु ने हमको सेवा के लिए गाड़ी दे दिया। हमारे पास एक टवेरा गाड़ी है, हम दिल्ली गए, एक ब्रदर ने प्रभु की सेवा के लिए गाड़ी दे दिया, प्रभु हमको गाड़ी दे दिया। लेकिन अगर हमको पूछे कि आपको कौन सा गाड़ी इच्छा था, अच्छा BMW मिलता तो अच्छा होता था, तो मर्सिडीज कार रहता तो थोड़ा तेज भी जाते, जल्दी जाते। हमको हमारी कोई इच्छा को पूछता तो हम लोग थोड़ा बेहतरीन गाड़ी हम लोग सोचते थे। लेकिन हमारा सोच तो पूरा नहीं हुआ, मगर हमको जो जरूरत है वो खुदा ने दिया। ये आज के यूथ लोगों को जानना बहुत जरूरी है। हर चीज जो है नहीं उसको जैसा उसको वैसा, ये ऐसा है वैसा हमको होना चाहिए, ऐसा तुम्हारा सोच होगा, लेकिन वो जरूरत नहीं है। पर तुमको जो चाहिए अभी वो तो प्रभु सब आपको दिया है, और ये रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। यू कांट जस्ट आस्क फॉर व्हाट यू वांट ऑल द टाइम। हमेशा तुम्हें जो चाहिए था तुम उसी चीजों को मांगते मत रहिए, बिकॉज इट माइट नॉट बी व्हाट गॉड वांट्स। हो सकता है कि तुम हमेशा जिस चीज को चाहते थे वो खुदावन को नहीं चाहते कि वो तुम्हें दे, इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिल रहा है। परंतु तुमको जो जरूरत है, तुमको गाड़ी की जरूरत है, खुदावन तुमको दिया है। सो वी मस्ट आस्क फॉर व्हाट गॉड वांट्स। इसलिए हमारा मांग हमेशा होना चाहिए, प्रभु तेरी इच्छा जो है वो मेरे को दे दो, मेरी नहीं, तू जो चाहता है वो तू मुझे दे। इन अदर वर्ड्स, Mordecai lets Esther to know even her outer beauty was for a reason and would not go waste. इसका मतलब ये है कि मोर्दकाई एस्तर को बोलता है देख तू बहुत सुंदर है। ये बात और है, हम गरीब है, हम गुलाम हैं, हम वहां जाने के लायक नहीं हैं, ये और बात है। लेकिन खुदावन ने तेरे को ब्यूटी दिया है, सुंदरता दिया है, शायद आज ये तेरा ब्यूटी काम में आएगा। मतलब ये है, कभी कभी हम लोग देखते हैं गरीब झोपड़पट्टी में जाएंगे, देखिए वो पत्थर टाँचते हैं, उनके बच्चे गोद में पड़े, इतना गोरा गोरा बिल्ली का आँखी, इतना स्वीट दिखेगा वो बच्चा, और फिर बहुत बड़ा महल में शेठ के बच्चे को देखा, उसका शक्ल ही एकदम कैसा तो भी दिखेगा, बहुत पैसे वाले का बच्चा रहेगा वो, लेकिन उसका शक्ल देखने का लायक नहीं रहेगा। लेकिन वो ताचा मारती है, झोपड़पट्टी में पड़ी रहती है, मट्टी में गिला हुआ हो, वो बच्चा घारा बाल, घारा आँखी, सच ब्यूटी उसके अंदर। परमेश्वर आपको कैसे हालात में कैसा रखा है ये उसकी महिमा है। लोग आपसे बहुत अपेक्षा करते होंगे, आपसे उम्मीद करते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको जैसा रखा है वो अपनी मर्जी के अनुसार आपको बहुत उत्तम रखा है। वो बोला हालेलुया। मैं जैसा भी है प्रभु के नजर में मैं उत्तम हूं, ये हमारा सोच होना चाहिए, हमारा विचार होना चाहिए। आगे हम क्या देखते हैं, हामान प्लॉटेड टू किल ज्यूस।
एस्तर 4 अध्याय के अंदर हामान ने यहूदियों को मारने का प्लान बनाया, और यहां पर हामान जो है विलन है। हामान कौन है? विलन है। मोर्दकै जो है यहाँ पर प्रभु की मर्जी में काम करने वाला आदमी है। एस्तर रानी जो है हीरोइन है, और राजा शयर जो है वो हीरो है। और आपको मालूम है एक पिक्चर है तो उधर एक हीरो होना है, एक हीरोइन होना है, उधर एक विलन भी होना है, तभी तो पिक्चर की स्टोरी चलेगी। नहीं तो फिर सब लोग खुश है तो फिर पिक्चर बनेगी कैसा? उसके लिए एक डायरेक्टर चाहिए, और इसका सबका डायरेक्टर है हमारा प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 वचन के अंदर, 4 अध्याय 3 वचन के अंदर, द कमांडमेंट एंड डिक्री केम एंड देयर वाज ग्रेट मोर्निंग अमॉन्ग द ज्यूज। जब राजा ने हुक्म दिया कि यहूदियों का जो हालात है वो हामान के हाथ में दे दिया गया, और यहूदियों को मालूम पड़ा कि हामान हमारा दुश्मन है, तो सारे यहूदी लोग उपवास में जाए, फास्टिंग, वीपिंग, वेलिंग। कोई राख ओढ़ के बैठा है, कोई टाट ओढ़ के बैठा है, रोने लगा है, हाय अब क्या होगा, हमारा नाश का प्लान बना दिया गया है। ऐसे टाइम पे प्रभु, जबरदस्त बात है, एस्तर को लेके आके खड़ा कर रहा है। और यही चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि आज के संदेश का शीर्षक क्या है? गॉड इज साइलेंट, दैट डजंट मीन दैट ही इज एब्सेंट, बट ही इज वर्किंग। वो काम कर रहा है। ये बात मैंने बहुत बार उदाहरण में दिया है। जब मूसा पारो के सामने खड़ा था, तो पारो ने बोला कि तेरा परमेश्वर ने तुझे भेजा है, उसकी क्या सबूत है? तो मूसा ने हारून से कहा, लाठी डाल, लाठी सांप बन गया। फारो ने बोला, अरे ये शिप मैजिक तो हमारे लोग भी करते। उसने बोला, जने जमरे सांप, ये देखो क्या कर दिया इसने, लाठी डाली, वो भी सांप बन गया। अब जब वो भी सांप बन गया, तो अब मोसेस को मालूम नहीं करना क्या है। प्रभु ने सिर्फ बोला था लाठी फेंको सांप बन जाएगा, ऐसा तो वो भी करके दिखाया, लेकिन प्रॉफिट बोलता है नाउ देयर इज साइलेंस। मोसेस को भी मालूम नहीं क्या करना है। फारो देख रहा है, उनका भी सांप बन गया, ये भी सांप बन गया। व्हेन देयर इज साइलेंस, प्रॉफिट बोलता है गॉड इज इन प्रोसेस, खुदावन काम कर रहा है। एंड साइलेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। जब आप ऐसे उलझन में आके खड़े हो गए जहां आपको मालूम नहीं मैं क्या करना है, यू बी साइलेंट, तुम खामोश हो जाओ। उसके आगे का जो काम है वो खुदावन कर लेगा। आप मत सोचो कि मैं खामोश हो गया, अभी मैं क्या करूंगा, नहीं। इफ यू आर साइलेंट, somebody is in process and that's your God। खुदावन प्रोसेस के अंदर है। तो यहाँ पर अभी खुदावन अपना प्रोसेस में लग गए। Esther knew of course that going to the king unsolicited could be her death sentence। एस्तर को मालूम है अगर राजा के पास बिना उसके मर्जी के जाए तो मरण है। राजा, ये राजा इतना सरकू था, हिस्ट्री बता रहा है कि एक दिन वो उसके एक समुद्र के हिस्से वो ब्रिज बना रहा था जाने के लिए, तो समुद्र से बड़ी लाट आई और ब्रिज जो आधा बना था वो गिर गया। तो राजा को बहुत गुस्सा है, इसने सब बोला 27 हंटर मारो बोलता उसको। तो राजा का मंत्री लोगों ने समुद्र को हंटर मारा था, तभी राजा का गुस्सा ठंडा हुआ। ऐसा सर्किट राजा था ये, मतलब इसको बहुत जल्दी देखो ना, ये वस्ती को बुलाया, नहीं आया तो बोला कैंसिल कर दो, दूसरा रानी चुनो। तो ये सब पागल राजा था। तो इसको क्या हो गया, एस्तर रानी बिना उसकी इजाजत के उसके पास जाए तो उसको मौत भी दे सकता, इस डेथ। लेकिन एस्तर रानी बोलते मैं जाऊंगा, पर मेरे जाने के लिए मुझे तुम लोग की प्रार्थना की सहायता चाहिए। आई नीड फास्टिंग एंड प्रेयर। तुम सब लोग आज से 3 दिन मेरे लिए उपवास प्रार्थना करो। नाउ इमेजिन, सोचो एक रानी को राजा के पास जाना है तो सज ढंग के जाना है पूरी तौर से, और अपने आप को मतलब उसके चेहरे में बिल्कुल उदासी नहीं चाहिए, उसके चेहरे में हंसी चाहिए, उसके चेहरे में खुशी चाहिए, तब वो राजा के सामने खड़ी रह सकती है। राजा प्रसन्न होना चाहिए, रानी बोल क्या बात है, क्यों तू आई मेरे पास, ऐसा। और 3 दिन का उपवास रख के जाएगा तो आदमी का शक्ल कैसा रहेगा। 3 दिन का उपवास, खाना पीना सब छोड़ के फिर जाके राजा तो पहले पूछेगा अरे उदास क्यों है तू, ऐसा पूछेगा। लेकिन 3 दिन के बाद जब एस्तर रानी राजा के पास गई, राजा ने उसको बुलाया और उसको शक्ल देख के राजा बहुत खुश हुआ, बोला बोल रानी क्या चाहिए।
मैं तो आधा राज्य भी तेरे को देने को तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग सोचते हैं कि अच्छा बिरयानी, चिकन बिरयानी खाएंगे तो हमारा शक्ल बिकल अच्छा होगा। नहीं, फास्टिंग प्रेयर करेंगे ना तो उससे भी बड़ा शाइनिंग होगा। हम लोग क्या करेंगे, चिकन बिरयानी से क्रीम लगा के अपने आप को सुधारेंगे, लेकिन फास्टिंग प्रेयर से अंदर से ग्लो आएगा। आपका चेहरे के अंदर से प्रभु रोशनी को एक चमक भेजेगा। और खुदावन उस राजा का मन को इस तरह, देखो 3 दिन वो कुछ खा ही नहीं, भूखा है, लेकिन उसको देखते के साथ राजा प्रसन्न हुआ। बोला आधा राज्य भी मैं देने को तैयार है रानी तुम। आज उपवास और प्रार्थना में इतनी सामर्थ और इतनी शक्ति है कि आपको कोई काम टास्क करने का है तो आपको पीछे क्या देखना है, उपवास और प्रार्थना। फिर आपको याद होता है कि जब भी हम कहीं कन्वेंशन को जाते हैं, बाहर प्रभु की सेवा में जाते हैं, तो हम मंडली को क्या कह के जाते हैं, पास्टर सब लोग उपवास और प्रार्थना करो, हो सके तो ये 3 दिन सब लोग प्रार्थना करो। हम लोगों को उपवास का दिन क्यों मालूम है? क्योंकि आपकी उपवास और प्रार्थना की ताकत एस्तर को राजा के सामने खड़े रहने की हिम्मत और साहस देती है। वैसे ही आपका उपवास और प्रार्थना प्रभु के सेवक को वहां पर हजारों लोगों के सामने खड़े रहकर प्रचार करने का सहायता, सामना करने की ताकत देती है। इसीलिए एस्तर रानी का जो प्लान था बहुत बढ़िया प्लान था। भले वो गुलामी के अंदर है, लेकिन उसने अपने खुदा के साथ में जो प्रार्थना उपवास है उसको भूला नहीं। उसको देखो बचपन से ये बात का ध्यान है कि उपवास और प्रार्थना में क्या है, सामर्थ्य है। अब वो तो रानी है, उसको क्या जरूरत है? जब ही मोर्दकै ने उसको खत लिखा, एस्तर यहूदी लोगों का खात्मा होने वाला है, हामान ने हम लोगों को मारने के प्लान बना दिया। और एस्तर रानी को पूछता है, कदाचित तू ये टाइम में रानी बन के आया, इसीलिए हो सकता है कि यहूदियों का बचाव तेरे हाथ से हो। इसीलिए मैंने आज का संदेश का शीर्षक के लिया नोइंग योरसेल्फ और द टाइम टू नो योरसेल्फ, कि ये टाइम पे तुम क्यों है इस जगह पर, ये टाइम है तुम्हारा यहां होना, व्हाट्स द पर्पस ऑफ गॉड। ये 19 अभी हम लोग बैठे हैं 2020 में है। अगर आप हमारे से पहले जमाने में लोगों से पूछे तो आज मैं व्हाट्सएप में एक मैसेज पढ़ रहा था, बहुत अच्छा मैसेज था। 60s और 70s में जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए कुछ बातें, एक अच्छा मैसेज बना के डाला था 60s और 70s में, और वो बहुत अच्छा मैसेज था। मैं पढ़ के बहुत खुश हुआ क्योंकि वो मेरे यूथ के लाइफ से संबंधित था। वहां पर है कि हम लोग सिर्फ 2 ही चैनल को जानते थे वो दिनों में। अक्सर हम लोग तो मन नहीं था उसमें, लेकिन 2 चैनल को हम लोग जानते थे। एक है गीत माला और एक हवा महल। ये 2 सीरियल चलती थी, छाया गीत चलती थी, और रेडियो में आया तो बिनाखा गीत माला चलती थी। यही है, मतलब एंटरटेनमेंट का इसके सिवा कुछ नहीं। और जैसे स्कूल की छुट्टियां गिर गई तो जंबो सर्कस आता था। पूरा बात स्टेशन पे एक सर्कस लगती थी और वहां पर लगा भीड़ रहता था शाम के शो में। और जाना ही है, 1 नहीं 2 बार जाके सर्कस है। वहां पर हाथी फुटबॉल खेलता था, वो देख के हम लोग ताली बजाते थे। यही है उस जमाने का एंटरटेनमेंट था। आज का एंटरटेनमेंट को उसके साथ कंपैरिजन करो, क्या हो गया आज मोबाइल के द्वारा आपके हाथ में पूरी गूगल और इंटरनेट, और आप उसको, पर हम लोग के दिनों में जंबो सर्कस देखने को जाने का था। वो भी बड़ा मुश्किल से रो के माँ बाप को बोल के। वो टाइम पे जमाने में भी 5 रुपए टिकट था बाखड़े में बैठने का, पीछे बाखड़ा का ऊपर। फिर बाद में उसके आगे का रो है 10 रुपया, और फ्रंट रो में बैठने का तो 25 रुपए था। और वो 25 रुपया, एक घर में हम लोग 4 बच्चे लोग, 4 100 रुपया तो ये हो गया। उसके बाद माँ और बाप, मतलब 150 रुपया खर्चा करना एक सर्कस में जाने के लिए, क्योंकि पगार ही 300 रुपया था। कितना? हमारे पिताजी का पगार ही 300 रुपया था। तो 300 रुपए में 150 रुपए सर्कस में देंगे तो 150 रुपए में पूरा महीना कैसा चलना है, मुश्किल थी। मेरा पहला सैलरी जब मैं डरबी होटल में बारमैन करके ज्वाइंट हुआ तो मेरा फर्स्ट सैलरी था 600 रुपीज बारमैन।
600 रुपीज बोलो तो बहुत बड़ा चीज है। मैं स्कूल की छुट्टियों में जाके चाय का दुकान में काम करता था, मेरा सैलरी था 300 रुपीज 5th स्टैंडर्ड में। जब मैं 12 साल 14 साल की उम्र में चाय के दुकान में काम करता था, 2 महीना काम करके 600 रुपये पगार लेके, वो 300 रुपये पगार लेता नहीं था, वो एक साथ 600 रुपये लेता था। मेरा स्कूल का बैग, मेरा जूता, मेरा कपड़ा, स्कूल की सब बुक्स का, ये सब खर्चा मैं करने के लिए 2 महीने चाय के दुकान में काम करता था। आज 600 रुपये मालूम है तुम लोग का क्या है? तुम्हारा मोबाइल का चार्जिंग में जाता रहेगा। लेकिन हम लोग को 2 महीना काम करके 600 रुपये कमाना पड़ता है। वो टाइम तो मोबाइल वगैरह था नहीं। तो 60s और 70s के जो अनुभव है वो बहुत बढ़िया अनुभव है। हालेलुया। हम लोगों के पास में कुछ नहीं है। स्कूल छूटा, चर्च छूटा, सैटरडे संडे फातिमा ग्राउंड में मैच होता था, फुटबॉल का मैच, हम उधर ही पड़े रहते थे। और एंटरटेनमेंट के लिए और कोई चीज था नहीं दुनिया के अंदर, यही एक चीज थी जो, और ये इसमें क्या होती थी, तंदुरुस्ती थी। खेलते थे कीचड़ में गिर के, बॉल मार के, लात मार के बदन में, इतना हम लोग अपने आप को बनाते थे कि बीमारी कोई चीज नजदीक नहीं आती थी, बुखार कुछ भी नहीं आती थी, क्योंकि हर मौसम, अभी आप इधर बच्चा थोड़ा स्कूल से आने के टाइम भीग गया तो सर्दी हो जाती थी। हम लोग तो बारिश में ही बल्कि खेलते थे, ना सर्दी मालूम था, ना हम लोग को बुखार मालूम था। लेकिन आज के बच्चे जो है वैसे एडवेंचरस नहीं है। आज के बच्चे लोग मोबाइल में फुटबॉल खेलते हैं है नहीं? तो कहां से कहां आ गया जमाना। तो कहने का मतलब ये है कि हम दोनों भी पीढ़ियों को देख रहे हैं। एक वो पीढ़ी थी और एक पीढ़ी थी। किसी के भी साथ आप बात करके बैठे, बोलेंगे नहीं बाबा वो दिन बहुत अच्छा था, ऐसे ही बोलेगा, क्योंकि वो दिन ही ऐसा था। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो। तो एस्तर ने सबको बोला, ज्वाइन मी इन दी 3 days फास्टिंग एंड प्रेयर। और आज हम लोग ने ये जो बात बनाई है, यूथ सेमिनार, ये लॉकडाउन के टाइम पे मैं आपसे विनती करूंगा कि ज्वाइन अस इन फास्टिंग एंड प्रेयर। आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ। आप जहां भी है, जो भी कलीसिया में है, जो भी पास्टर के अधीनता में है, अगर आप ये मैसेज सुनते हैं, कम ज्वाइन अस, लेट अस मूव ऑन। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपना जीवन का पर्पस को आपके सामने। और आज मैं आपको इस एस्तर की किताब से कुछ लेसन सिखाना चाहता हूं। लेसन नंबर 1, गॉड हैज अ प्लान फॉर आवर लाइफ। परमेश्वर को हमारे जीवन के लिए देयर इज अ प्लान फॉर आवर लाइफ। नोट डाउन, इस बात को आप पॉइंट टू पॉइंट लिख के रखिए, बहुत काम आने वाली चीज है। सो गॉड हैज अ प्लान फॉर आवर लाइफ। हमारे लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। विदाउट प्लान नथिंग। कोई भी चीज योजना के बगैर नहीं आता, और हर चीज के लिए खुदावन एक प्लान बनाता है। जैसे अभी मैं खड़ा है, मेरे सामने पुलपिट है, तो पहले दिन हम लोग वो चेयर रख के, उसके ऊपर एक चेयर रख के, उसके ऊपर कपड़ा डाल के प्रीचिंग कर दिए। लेकिन फिर बाद में मैं देखा लकड़ी तो अपने पास पड़ा है, हम लोग ये पुलपिट बनाएंगे, तो इसके लिए एक ड्राइंग बनाना पड़ा, पहला एक प्लान बनाना पड़ा। उस प्लान के मुताबिक ये लकड़ी को बनाकर काट कर आज खड़ा, आज ये मेरे को काम आ रहा है। आज मैं लैपटॉप रखा हूँ और अच्छा माहौल है, जैसे हम लोग चर्च में खड़े हैं और प्रीचिंग कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप में बहुत सारे जगह में देखते हैं, कोई सोफा में बैठ के प्रीच कर रहा है, कोई अपना टेबल में डालकर मोबाइल रखा प्रीच कर रहा है, कुछ अलग अलग ऑकवर्ड दिख रहा है। लेकिन ये जो है एकदम बेस्ट लग रहा है, जैसे कि हम लोग चर्च में खड़े रह के प्रीच कर रहे हैं। इसका एक प्लानिंग है, ये प्लानिंग के मुताबिक ये बन चुका है। एवरीथिंग इन योर लाइफ हैज अ प्लान एंड देयर इज अ प्लान फॉर योर लाइफ पर्सनली। नाउ इसको हम लोग जानने के लिए एस्तर चैप्टर 4 वर्स 14 पढ़ेंगे। एस्तर 4:14। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। आमीन। मोर्देkai का जो लेटर था बड़ा इंस्पायर्ड लेटर था। सुन, अगर ये टाइम पे तू खामोश रहेगी, मतलब तू रानी तो है, तो अपना कामकाज करके रानी की जगह, अगर ये टाइम पे तू खामोश रहेगी तो छुटकारा हमारा कहीं से भी आएगा। यहूदी लोग को छुटकारा प्रभु कहीं से भी देगा। A God is a God who can help from anywhere. बट तेरा क्या होगा? What is purpose?
रानी के पद में चुन के गई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, तेरे जीवन का मकसद क्या है। और ये आज मैं आप सब लोगों से, जितने यूथ आज ये मैसेज को सुन रहे हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपका लाइफ का प्लानिंग क्या है। विदाउट प्लान देयर कैन नॉट बी एनीथिंग। तुमको हर एक चीज को योजना के अंदर बंधा है। पढ़िए साम्स 57 चैप्टर वर्स 2, डेविड का प्लान क्या है। डेविड क्या बोल रहे, देखिए अपने भजन में, भजन संहिता 57 अध्याय उसका 2 वचन। मैं परमप्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उसको पुकारूंगा जो मेरा परमेश्वर है, जो मेरे लिए सब प्लान बनाता है। दिस वॉज द प्लान एंड प्रेयर क्राई ऑफ डेविड। एक अद्भुत बात हम डेविड राजा के जैसे, डेविड का लाइफ को देखिए, सेम कंडीशन है जैसे एस्तर रानी है। डेविड भी भेड़ बकरी चराता था और अपने बाप के भेड़ बकरियों को देखभाल करने के टाइम अचानक वहां से एक दिन एक प्रॉफिट आया, उसके सर पे तेल डाला, उसको अनॉइंटिंग किया, बोला राजा। अरे कहां से, भेड़ बकरियों के बीच में रहने वाला, तेल डाल दिया, इस घोषित कर दिया गया राजा। भाई लोग सब उसके हंसने लगे होंगे, बोले अरे हम मिलिट्री में है, शौर राजा हम लोग का बहुत क्लोज है, वो हम लोग सब हट्टे खड़े, और ये बकरी चराने वाला। उन्होंने सैमुएल नबी के ऊपर भी देखकर हंसी उड़ाई रहेंगे, बोले नबी कैसे तो गलती किया करता रहेगा तू। इसे बोलता होगा सैमुएल नबी को कि देख ये मेरे बाकी के बेटे हैं, ये सब योद्धा लोग हैं, दे आर लर्न्ड वॉरियर्स, और ये छोटा लड़का जो है ये बकरी चराता है, भेड़ चराता है, ये जंगल में रहता है, ये राजा का लायक नहीं है। लेकिन सैमुएल को खुदा के पास से डेविड का लाइफ का प्लान मिल चुका था कि ये ही इजराइल का अगला राजा होने वाला। इसके लिए उसने तेल डालकर अभिषेक करके चला गया। प्लान इज अनसीन। अभी भी डेविड उधर ही घर पे ही है, तेल डाल दिया, अभिषेक हो गया, राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन वो अभी भी उधर ही है। उसके लिए एक सर्टन टाइम था। वो टाइम क्या था, एक दिन वो चला गया अपने भाइयों को देखने के लिए, और उस समय में गोलियत उधर खड़ा है, और गोलियत ने चिल्लाया, डेविड ने उसको खत्म किया। उसके बाद में लोग डेविड को लेके गीत गाने लगे, सौल ने 1000 को मारा, डेविड ने 10,000 को मारा। दैट वाज द टाइम व्हेन द प्रोफेसीज एंड प्लान हैज टू बी फुलफिल्ड। जो उसके घर में तेल डालकर अभिषेक किया गया था, वो प्लान अभी फुलफिल हो रहा है। तो आपके जीवन के अंदर भी एक सर्टन प्लान है, वो प्लान को फुलफिल होने के लिए कुछ एक टाइम स्पैन लगा, और वो टाइम स्पैन यहां तक लेकर आया आपको। बोलो हालेलुया। सो एवरीवन हैज अ प्लान। इन वन सेंस यू आर ऑलवेज लिविंग इन गॉड्स पर्पस। एक और तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप खुदा के मर्जी में ही जी रहे हैं। गॉड इज गॉड एंड ही वर्क्स ऑल थिंग्स। डेविड के कहने के मुताबिक मेरे जीवन का कर्ता तू है, तो इट इज हिज प्लान इंक्लूडिंग योर लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस। नथिंग कैन हैपन विदाउट गॉड ऑर्डिनिंग इट। तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसके लिए खुदावन की अनुमति ना हो। जो कुछ होता है वो खुदावन की अनुमति से होता है। द फर्स्ट पॉइंट इज गॉड हैज अ प्लान फॉर आवर लाइफ। नाउ इसको हम लोग अलग अलग तरीके से बांटेंगे। हाउ टू नो द प्लान ऑफ गॉड इन माई लाइफ। मैं कैसे जानूं कि खुदावन ने मेरे लाइफ में क्या प्लान बनाया है। आजकल जवान बच्चों के लिए मैं खास बोलना चाहता हूं, जैसे एस्तर रानी राजा के सामने होने वाला उसका हस्बैंड उसके सामने जाने के लिए 3 days फास्टिंग प्रेयर करके गई। प्रेज द लॉर्ड। ये राजा की मर्जी को देखने के लिए। और जब वो छोटी थी तभी भी वो प्रार्थना पूर्वक राजा के पास गई होगी, क्योंकि वो लोग यहूदी लोग थे। पहले तो सोचा रहेगा नहीं, फिर भी प्रभु मुझे नहीं मालूम, मैं जा रही हूँ, तेरी मर्जी क्या है मालूम नहीं। राजा ने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन उसका हस्बैंड के पास वो जाने के बाद 3 days फास्टिंग प्रेयर में जा रही है। बोला तो आप भी अपने प्लान को जानने के लिए उपवास और प्रार्थना में जाकर जाओगे, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल है। राजा ने बोला रानी क्या मांग, मैं देने को तैयार हूं तुझे। नाउ इफ यू वेक अप एवरी डे फिल्ड विथ apathy or dead or total boredom, you are probably not doing what you are meant to do. God has created you uniquely.
रोज सवेरे तुम उठते हो और लगता है अरे क्या आज का क्या काम है, आज का क्या लाइफ है, मेरा लाइफ क्यों कठिन। खैर अभी आप लोग सब में से पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट आपका कैरियर का बिगिनिंग में आप है, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ 2-4 महीना काम कर लिया, वहां 2-4 महीना काम कर लिया, एग्जामिनेशन के अंदर आपका अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई आपके सामने एक पॉजिटिव लाइन नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे आप उलझन में रहने के टाइम पे गलतियन 5:22 कहता है, लेट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट बी विथ यू, दैट इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज जॉय। Sure, there will be difficult things you encounter that require patience and persistence, but overall you should have a sense of joy and excitement that fills your days, your work and your relationships. हो सकता है आपका अभी मैं क्या बनने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, मेरा क्या होने वाला है, एग्जाम के बाद क्या होगा, पास होगा फेल होगा, ये सब सोचने के अलावा एक और चीज सोचिए कि परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा का फल दिया है, उसमें एक फल है जॉय, आनंद। तुम दुख में रहो तो भी प्रभु का जॉय तुम्हारे अंदर रहे, तुम परेशानियों में हो तो भी प्रभु का जॉय तुम्हारे अंदर रहे, ये आत्मा का फल तुम्हारे अंदर सदा बने रहे। ऑलवेज बी इन जॉय। मुंह लटका के मत बैठो, भले कुछ हो ना हो, अब बोलो यस प्रेज गॉड हालेलुया। अपने चेहरे में हमेशा रौनक को रखो, दैट इज द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल है। यू डोंट फील मच फुलफिलमेंट इन योर लाइफ। ऐसा होता होगा कि अभी तक अपने को पूरा सक्सेस नहीं मिला है, यट अगर आपके अंदर प्रभु का जॉय है तो आपका अनसक्सेसफुल थिंग सक्सेसफुल में बदलने के लिए ये मदद करेगा आपको। सो बी ऑलवेज, जैसा भी है परमेश्वर आपके जीवन में, आपको लगता है यू फील स्टक अप, कुछ नहीं हो रहा है, if you desperately want to change but also feel totally stuck up in your life, that's almost certainly a sign that you are not walking according to God's purpose. आप जिधर भी जा रहे ठोकर खा रहे, आपके साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, आप जहां भी जा रहे नुकसान उठा रहे, that shows you are not walking in God's purpose. आप प्रभु की योजना में नहीं काम कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे जीवन के अंदर ये सब चीज का सामना कर रहे हो। आप मेरे साथ हैं, बोलो हालेलुया। मैं भी स्कूल डेज के बाद में मैं इमीडिएटली कामकाज के अंदर लग गया और सक्सेस नहीं हो रहा है, किधर भी कोई भी चीज में सक्सेस नहीं। मैं चला गया होटल इंडस्ट्रीज में, उसमें करते करते मुझे ऐसे दोस्त मिले जहां पर मैंने एक बियर बार रेंट में लिया चलाने के लिए। पर डे का रेंट था 420 रुपीज, 420 रुपया। आप सोच सकते हैं महीने में उसका रेंट पड़ता है 16-17 हजार रुपए का रेंट। और मैंने ये होटल बियर बार मैंने लिया उल्लासनगर के अंदर, तो दैट इज नॉट अ पर्पस, और वहां पर फेलियर हो गया। उसके बाद मेरे पास में एक दुकान था फर्नीचर का, मेरे एक दो खास ब्रदर है, उसको मैं दुकान संभालने के लिए रखा। उसने शटर बंद करके लोगों से पैसा लेके वो भाग के गया, वहां का सारा पैसा लोड सब मेरे ऊपर आ गया। आई वॉज नॉट इन सक्सेस, इधर भी हार, इधर भी हार, इधर भी हार, इधर भी हार, क्या करूं मैं। ऐसा रहने के टाइम पे मैं नौकरी की तलाश में दूर दूर जाता था, और मेरा आखिरी नौकरी था बारामती में, कुरकुम नाम का एक गांव है, वहां होटल मयूरी करके उसका ओपनिंग करने को गया। बहुत अच्छा बंगला रहने को मिला, गाड़ी मिला, जीप मिला, बंदूक सब मेरे पास में, बहुत मैं सोचा सेटल हो गया लाइफ। और होटल का पूरा मैं मालिक, मैनेजर भी मैं है, सब मैं ही, क्योंकि वो हमारे जो स्टाफ थे उसको बच्चा नहीं था, लड़का नहीं था। वो बोला बेटा तू ही मेरा बेटा है और ये सब प्रॉपर्टी तू ही संभाल, ये होटल तू ही संभाल, मैं आएगा नहीं, तू ही चला दे, तेरे को है। मैं समझ गया, मैं मालिक बन गया होटल का, बहुत खुशी हो गई मेरे को। और वो टाइम पे जस्ट मेरा नया था, जेरी जो है मेरे को लगता है कि साल भर का होगा, 1 साल का बर्थडे हुआ होगा उसका, और ये लोग इधर है और मैं वहाँ पर है बारामती में। फिर मैंने वहाँ घर फिर सब रेडी किया, इनको सब लेके जाने का प्लानिंग सब हो गया, बहुत अच्छा, इतना नाम होने लगा, दाउंड में मेरा सब नाम होने लगा। जब मैं मार्केट में जाता था सब लोग सलाम करते थे मेरे को, क्योंकि मैं पुलिस की गाड़ी में जाता था सब्जी लाने के लिए और राशन लाने के लिए। पुलिस की गाड़ी आती थी, उसमें मैं जा साहब का मैनेजर है, साहब का, मैं बहुत इज्जत मेरी। और जब मैं काउंटर पर बैठता था होटल में तो साहब लोग उधर से फोन आता था,
बेटा वो आने वाला है, 50,000 दे के जाएगा, लेके रख देना, वो आएगा 25, हफ्ता चलता था उनका। तो हफ्ता सब तरह होटल में आके देते थे। मैं 50,000, कोई 25,000, लाख 2 लाख रुपया दिन में मेरे काउंटर में जमा होते थे। मैं सोचा कि इससे अच्छा और लाइफ क्या हो सकता है, अपन सेटल हो गए। लेकिन ऐसे टाइम पे जब मैंने सोचा कि सब कुछ ठीक हो गया, प्रभु ने मेरे को बीमार में डाल दिया। बहुत बुरी तरीके से मलेरिया हो गया और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मैं मरने वाला हूँ। और मैं जब रात को सोया था तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये दीवार मेरे ऊपर गिर रहा है और मैं मर रहा हूँ। ये दीवार मेरे ऊपर, जैसे आंखें बंद करेगा दीवार मेरे ऊपर गिर रहा। मैं सो नहीं पाया, बुखार तेज, 8 दिन हो चुका था। बाद में मैं बोला अभी मैं नहीं रह सकता हूँ। सवेरे सवेरे मैं उठा 6 बजे, काउंटर में से 500 रुपया निकाला, काउंटर का चाबी लगाकर मैंने वहाँ का कुक के हाथ में दे दिया। बोला मैं जा रहा हूँ। वहाँ से ट्रक पकड़ के आकर मैं ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट अंबरनाथ आके पहुँचा। हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया। और टाइम पे लापशिया डॉक्टर के एडमिट हो गया। 6 दिन में हॉस्पिटल में था, 7वां दिन डिस्चार्ज हुआ। और जैसे हॉस्पिटल से निकला, घर में गया, कपड़ा वपड़ा रखा, मैं सीधे पहाड़ पर चढ़ के गया जहाँ पर हम लोग प्रार्थना करते थे, वो जगह पे गया। वहां जाके शाम को 8 बजे से लेके मैं प्रार्थना में बैठा, प्रभु ये क्या हो रहा है, मैं जो भी कर रहा हूँ फेलियर, ये कर रहा हूँ फेलियर, दुकान मेरा नुकसान में गया, होटल मेरा नुकसान में गया, अभी मैं इतना अच्छा सेटल हो गया, अभी ये भी मेरे हाथ से चला गया, प्रभु तू करना क्या चाहता है। उस समय प्रभु एक धीमे आवाज से बोला, मैं तेरे को अपनी सेवा के लिए चुना है, दैट इज पर्पस ऑफ माई लाइफ। वहां से उतरा, अगला दिन संडे था, चर्च में गया, बाइबल उठाया, गवाही दिया, आज ये बाइबल मैं उठाया हूँ, आज के बाद ये बाइबल मैं कभी नीचे नहीं रखूंगा, आज से मैं सब कुछ छोड़ के प्रभु की सेवा में लगूंगा। उस दिन से लेकर आज तक 30 साल हो गया मैं खड़ा हूँ प्रभु की सेवा में। हालेलुया। दिस इज माय प्लान, दिस वाज माय पर्पस। अब मैं देख रहा हूं कि प्रभु ने अपने प्लान, देखो जब तक हम अपने आप को उसके हाथ में नहीं देंगे तब तक अपना प्लान हमको मालूम नहीं पड़ेगा। तो हम लोग को जब ठोकर लगता है, वी गॉट स्टक अप, मेरा काम यहाँ हो रहा नहीं है, मेरा पढ़ाई यहाँ हो रहा नहीं है, मैं ये काम नहीं कर पाया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जब आपको लगता है यू आर नॉट राइट इन गॉड्स प्लान, आप प्रभु के मर्जी में अभी तक आए नहीं, इसके लिए आप भटक रहे हो। एक बार आप प्रभु के, सो यू हैव नो डायरेक्शन इन योर लाइफ, आपको कहाँ जाना है ये आपको मालूम ही नहीं है, आप सिर्फ जा रहे हैं। आपका मंजिल क्या है ये तुमको मालूम नहीं है, बस जा रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, सो रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पर आपको अभी तक तुम्हारा मंजिल क्या है वो मिला नहीं। और मंजिल को कैसे जाने, कैसे हासिल करें? इफ यू डोंट नो गॉड्स पर्पस इन योर लाइफ, यू कंस्टेंटली फील अ सेंस ऑफ एमलेसनेस। अगर प्रभु का प्लान आपके लाइफ में नहीं मालूम पड़ेगा तो तुमको ऐसा लगेगा मेरा तीर बिना निशाने पे जा रहा है, मैं जो चल रहा हूं इसका कोई मुकाम नहीं। You feel as though you are wandering from thing to thing without any forward progress. Nothing excites you. You don't have any specific goal. You are just working towards. एक पर्टिकुलर गोल तुम्हारे लाइफ में है नहीं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। तुम्हारे लाइफ में गोल है नहीं। कभी सोचते कि ये कर देते, वहां आधा रास्ता में छोड़ दिया, कभी सोचता ये कर देते, कभी आधा रास्ता में वो छोड़ दिया, कभी ये कर देते, कहीं पर भी तुमको सक्सेस नहीं मिल रहा है, बिकॉज यू डोंट हैव योर प्लान। अगर आपको प्लान मिल जाए तो आप इजीली अपना प्लान को यूज करके जाके जा सकते हैं। तो आपको गॉड का प्लान जानना बहुत जरूरी है। और ये एस्तर की किताब से हम लोग को ये जानना है, गॉड इज साइलेंट बट इज नॉट एब्सेंट। सेम थिंग Maybe your life may be silent. कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी बात नहीं हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है. There may be silent, but don't think that God is absent. He is present in your life. So आपको प्रभु को अपने लाइफ में प्रेजेंट जानना ही सबसे बड़ी चीज है. आगे, there are 6 ways to regain your purpose. अपना पर्पस को वापस हासिल करने के लिए मैं 6 पॉइंट आपको देता हूँ. पॉइंट नंबर 1, go to God in prayer. आपके लाइफ का सक्सेस को जानने के लिए कुछ पॉइंट्स में देता हूं. गो टू गॉड इन प्रेयर. प्रभु के पास प्रार्थना में चले जाओ. यू विल नो योर प्लान. तुम्हारा प्लान तुम्हें समझ में आएगा. याकूब की किताब 1 अध्याय उसका 5 वचन, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5.
James 1:5. पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी अगर बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से मांगो। Praise the Lord. If somebody is lacking in knowledge, wisdom, ask God. He is the one who provides wisdom and knowledge. Praise the Lord. परमेश्वर के पास जाओ प्रार्थना में, you will get knowledge for your plan. The first thing is go to God in prayer. See, the God is not something like statue. गया उधर फातिमा स्कूल में एक मोमबत्ती जलाया, प्रभु को एक हार पहना दिया, प्रभु मेरी मर्जी को। नो नो नो, that is not the way to approach God. The way to approach God is down to your knees. खुदा को अप्रोच करने का एक रास्ता है और एक कहावत है, the person who bow down his knees to God will never bow down to anyone. जो खुदा के सामने घुटना टेकता है वो दुनिया में किसके भी सामने घुटना नहीं टेकेगा। Hallelujah. There's humbleness, there's your answer, there's your prayer. The first thing is go to God. अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है, second thing, dig into God's word. परमेश्वर के वचन को खोजो, dig, go deep into the word of God. परमेश्वर के वचन की गहराई में जाओ। Praise God, hallelujah. प्रभु का वचन की गहराई के क्या के खोज करो। आज मेरा मोबाइल चालू है क्या? किधर है? वही चालू है, मेरा मोबाइल चालू। आज मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज आया सवेरे, मैं पढ़ा व्हाट्सएप मैसेज, बोले पास्टर जब हम आपका मैसेज सुन रहे हैं आज, वे लिटरली, मैं ये टाइप करने के टाइम मैं रो रहा हूँ, बोलते मेरे आंखों से tears are flowing when I am typing this message. नहीं रहते, टाइपिंग दिस मैसेज मेरे आंखों से पानी आ रहा है। डेली हम आपका 3 मैसेज सुनते हैं डेली यूट्यूब में से, पूरा बैकवर्ड जितना मैसेज है अपना 3 मैसेज डेली हम सुनते हैं। और उसने बोला हम लोग आज चाहते हैं कि आज ये संसार में आपका जैसा संदेश जो इस अंतिम समय में है बहुत लोगों को फायदेमंद है। We need such a type of message. Hallelujah. You dig into the word of God. परमेश्वर के वचन में ढूंढो, खोजो, मिलेगा नहीं। देखिए एक गोताखोर जो होता है समुद्र के अंदर पानी में जाके वो हीरे ढूंढता है, उसको कई शिंपी उठा के लाना है, उसको 100, 200, 300, 400 शिंपी लाके खोल के देख के एक में उसको हीरा मोती मिल जाता है। वो जो मोती उसको मिलता है ना, वो 500 शिंपी के नहीं, 500 शिंपी का मेहनत वो एक मोती में उसका पूरा हो जाता है। लेकिन अगर वो डुबकी मारे और एक मोती लेके आए, एक लेके नहीं मिला, खाली मिला, वो छोड़ता नहीं है, वो मारते रहता है, मारते, उसको मालूम है मोती यहीं मिलती है और कहीं मिलती नहीं, तो उसकी खोज मोती का है तो वो शिंपी को ही ढूंढते रहेगा। बोलो हालेलुया। सो आप भी परमेश्वर का वचन जो है यही आपका मोती है, इसको खोजो, इसके डीप अंदर जाओ। हम लोग को आज बहुत बड़े लोग ढूंढ रहे, एक सेमिनार अटेंड करने के लिए 15 2 हजार रुपए टिकट लेके जाते, मोटिवेशन स्पीच सुनने के लिए। वो मोटिवेशन स्पीच में बताता है बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसा करने का, बी पॉजिटिव नेगेटिव, वो सुनने के लिए 2 हजार रुपए का टिकट लेके जाके बैठते। और वो मोटिवेशन को आप देखिए वो क्या करते, लोगों को जगाते हैं। लेकिन आपको रियल मोटिवेशन चाहिए जो गॉड देता है, तो आपको बाइबल में जाना है। दिस इज द गॉड मेड मोटिवेशन। जब आप बाइबल को पढ़ लोगे, उसकी गहराई में जाओगे, आप उठ के उभर के खड़े हो जाओगे, तब आपके जीवन के अंदर पता चलेगा आपका मकसद क्या है। बोलो हालेलुया। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 105 वचन। Why you have to dig the word of God? Because thy word is a lamp to my feet and light to my path. दाऊद राजा बोलते हैं 119 130 में 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और उजियाला है। फिर आप सोचिए, आप चल रहे हैं, आपको ठोकर लग रहा है, इसका मतलब आप अंधेरे में चल रहे हैं। तो आप जब बाइबल में जाओगे तो बाइबल क्या बनता है, आपका लाइफ का उजाला बन जाता है, आपका रास्ता का उजाला बनता है। फिर वो आपको लाइट देगा, फिर आपके पैर में कभी पत्थर से ठेस नहीं लगेगा।
इसीलिए आपको क्या करना है, डिग द वर्ड ऑफ गॉड। गॉड का पर्पस क्या है, ढूंढते रहो ढूंढते रहो। हम लोग संडे स्कूल में थे तो हम लोगों को एक चैप्टर पढ़ के बाय हार्ट करके आने का था। हर संडे एक चैप्टर बाय हार्ट करके आने का। आपको मालूम है साम्स 190 में 150 वर्ष है। कितना? पूरा 150 वर्ष बिना बाइबल खोले हम लोग बोलते थे, पूरा 150 वर्ष। कितना सारा बाइबल का चैप्टर हम लोग को बाय हार्ट था। अभी मेमोरी लॉस हो गया, लेकिन हम लोग जब यूथ में थे संडे स्कूल में, बाय हार्ट करने में हम लोग माहिर लोग थे। मेरा तो नंबर कहां लगता था मैं आपको बता रहा हूं। हमारे पास्टर जब प्रीच करते थे तो हमारे पास्टर नेक्स्ट स्क्रिप्चर क्या बोलते थे वो मेरे को मालूम था। और हमारा पास्टर आइए हम लोग वचन बोलते, आइए हम वचन पढ़ेंगे, इतने ही बोलते थे, मैं वचन पढ़ता था। पास्टर को बोलने की जरूरत नहीं थी यूहन्ना 10:30 पढ़ेंगे करके, मैं 10:30 खोल के पढ़ता था, क्योंकि मेरे को मालूम है अभी हमारा पास्टर आ रहा है, यहाँ आकर अभी ये वचन बोलेंगे, मैं खोल के रखता था। और बहुत सी बार मैं बाइबल खोलता ही नहीं था, ऐसे ही बोलते रहता था वचन। मेरी मेमोरी के अंदर लोगों ने टेस्ट किया, जब हम यूथ में थे, टेस्ट किया लोगों ने मेरे मेमोरी के अंदर स्क्रिप्चर कितना है। 600 स्क्रिप्चर विदाउट, इसमें मैं बोलता था, ऐसा बाय हार्ट बोलता था, ये इधर लिखा, ये इधर लिखा, ये इधर। कितना? 600 स्क्रिप्चर्स बिना बाइबल को हाथ लगाए मैं बोल सकता था, ऐसे पाठ कर सकता, इतना मेमोरी था मेरा। अभी भी मेरे को सब मालूम है कौन सी चीज किधर, क्योंकि है उसी के अंदर है, वही चल रहा है। मैं कहने का मतलब है कि जितना आप पानी निकालोगे वो समुंदर है, वो कभी कम होगा ही नहीं। सो वास्ट ट्रेजर। वचन में बाइबल में पढ़ते हैं कि एक आदमी को एक खेत मिला, पथरीला खेत, लेकिन वो जैसा लंगर लगाया उसमें आपको उसको हीरे मोती मिल गए। उसने क्या किया, ताबड़तोड़ उस खेत को कंपाउंड मार दिया, पहला कंपाउंड मार दिया, और फिर धीरे धीरे एक एक पत्थर लेके जाकर वो बेच बेच के बहुत अमीर बन गया। लेकिन जब वो खेती दिया था तब वो पथरीली जमीन थी वो, लेकिन वो पथरीली जमीन देख के वो ये नहीं सोचा कि अरे इसमें मैं क्या उपजाऊंगा, वो बोला चल जो मिला यही सही। लेकिन जब लंगर लगाया तो वो पथरीली जमीन पर सब हीरे मोती थे, सोना था। ऐसा ही हमारा लाइफ भी हो सकता है। हमारा लाइफ भी ऐसे कठिन था, ऐसा लगता था क्या करेंगे हम लोग, लेकिन जब हमने लंगर चलाई तो परमेश्वर ने हीरे मोती वहां से उखाड़ कर दे। आज परमेश्वर ने अपने नाम की, we know the plan of God because we dig into the word of God. Third thing, determine your gifts and strength. Determine your gift and strength. आपका जो वरदान है और उस वरदान का जो सामर्थ्य है, जस्ट उसका पूरा खातरी कर लो, श्योरिटी, यस दिस इज माय गिफ्ट, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं करूंगा। बी डिटरमाइंड इनटू दैट। प्रेज द लॉर्ड। सो आई नो माय गिफ्ट। मैं, मेरे को लोग मैसेज भेजते हमेशा, मैं यू आर गिफ्टेड। कोई तो मेरे को बोलता है यू आर मल्टी टैलेंटेड मैन। Why you say? Because that was hidden in us. वो हमारे अंदर परमेश्वर ने दिया है। और how to know that my gift, how to know to operate my gift, determine your passion. What is your passion in your life? तुम्हारे को कोई म्यूजिक का पैशन है, कोई इंस्ट्रूमेंट का पैशन है, कोई गाने का पैशन है, कोई तो what is your passion? When you come to know your passion, then you can determine your gift and your calling. तो फिर आपको ये होना चाहिए, जैसे बचपन से उसके अंदर रहता है ना। अभी हमारे बीच में जेनेट है, अच्छा बोंगो बजाती हो, दैट इज इनबिल्ड। उसको कोई क्लास नहीं भेजा, सिखाया नहीं, दैट इज इनबिल्ड, क्योंकि उसका बाप बोंगो बजाता है। तो दैट्स इनबिल्ड, इनहेरिटेंस ना। इसको आगे बढ़ाना है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्लास को भेज सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट लेके दे सकते हैं। लेट अस ट्रेन इन दैट पोजीशन। ऐसा हमने सुना था, पढ़ा था कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े लोग जो रईस लोग होते हैं, वो अपने बच्चे को जब वो रेंगने लगता है, जब उसको चॉइस मालूम पड़ता है क्या लेना है, तो उसके सामने एरोप्लेन रखते हैं, उसके सामने डॉक्टर का स्टेथोस्कोप रखते हैं, उसके सामने स्पैनर वगैरह रखते हैं, और वो बच्चे को देखते हैं कि क्या चुनता है करके देखिए। अगर वो बच्चा जाके स्पैनर उठा रहा है मतलब उसके अंदर इंजीनियर है,
और वो आगे बनकर क्या बनेगा, वो इंजीनियर बनने वाला है। अगर वो जाकर एरोप्लेन को चुनता है, दैट मींस उसके अंदर पायलट बैठा हुआ है। इज मेकिंग अ चॉइस, इज द राइट चॉइस। सो डिगिंग इन योरसेल्फ, डिटरमाइन योर पैशन, और आप अपने अंदर जाकर खोजो कि मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है। और याद रखना, परमेश्वर कभी भी क्या करता है, तेरा गिफ्ट क्या है वो पहले से तेरे अंदर जो है प्रभु धीरे धीरे उपजाते रहता है, और तेरे अंदर जो गुण, तेरे अंदर जो गिफ्ट काम कर रहा है, वही तेरा डेस्टिनेशन होगा, वहीं प्रभु तेरे को लेके जाएगा, और वहीं पर परमेश्वर तेरा मुकाम में ले जाकर रखेगा। That is, determining your passion often helps to figure out what God has called to you. हम लोग see we are very experienced person. मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 12वीं करके 14वीं डिग्री करके फिर क्या करेगा पास्टर बनने के लिए, फिर कॉलेज जाके फिर मैंने 8 साल पास्टर का कोर्स करके मैं आके पास्टर ने बना। भी प्रैक्टिकली हम लोग पास्टर के साथ चलते 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 ये क्वालिटी पहले से लोग पास्टर को देख के छुपते थे। पास्टर देखा तो इधर घुस जाएंगे, लेकिन हम लोग पास्टर का बैग लेते थे, पास्टर का पैर दबाते थे, पास्टर का हाथ पैर दबाते थे। हम लोग को पास्टर के साथ एक लगाव था। आज अक्सर ऐसा है, पास्टर घर में है तो बच्चे लोग भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं, पास्टर के सामने आना नहीं चाहते। लेकिन हम लोग पास्टर का सेवा करने का मौका कभी मिलेगा, ये हम लोग देखते रहते थे। मैं अभी लखनऊ में था पिछले दिनों में, एबीसी का बिशप एंथोनी, बहुत बड़ा आदमी है, नियरली उनका 700 चर्चेस है टोटल वर्ल्ड में, और एक आदमी ने सिंगल इतना एस्टैब्लिश किया। जब हम लोग उसके घर में थे, बहुत जबरदस्त चीज एक मैंने देखा। अच्छा, उनके घर में बाइबल कॉलेज है, तो एक बाजू में बाइबल स्टूडेंट लोग रहने के लिए स्कूल वगैरह है, और ये बाजू में उसका घर है, बीच में एक पार्टीशन है, वहां पर किचन वगैरह है। तो जिस दिन हम लोग वहां रहने को गए, उस दिन एक आदमी उधर आकर गाजर का हलवा बना रहा था, गाजर का हलवा, और एक आदमी जो है वो खाना पका रहा था। लेकिन ये दोनों भी पास्टर थे। अभी वो दोनों पास्टर वहां से आए हैं, कहां से, कोई दिल्ली से आया है, कोई गाजियाबाद से आया है, कोई आया है। तो एक एक पास्टर एक एक काम लेके कर रहे हैं। एक गाजर का हलवा बना रहा था, एक सांभर बना रहा है, तो मैं ये सोचा कुक लोग आए रहेंगे, खाना पकाने वाले आए रहेंगे करके हम सोचे। तो मैं था, अर्नल्ड ब्रदर था, भाई जॉनी लीवर भी हमारे साथ थे, अर्नल्ड भाई सुभाष गिल हमारे साथ थे, हम लोग सब साथ में थे। तो हम लोग खाना खाने के लिए नीचे किचन में गए, तो हमारे बिशप साहब जो है वो आए, बोले प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पता है गाजर का हलवा कौन बनाया? पास्टर सो एंड सो गाजियाबाद से आए, उन्होंने गाजर का हलवा बनाया। आज का ये बिरयानी वाले में पास्टर सो एंड सो उधर से आए, उन्होंने बिरयानी। तब पता चला कि जितने खाना पकाने वाले सबके सब पास्टर लोग ही थे। मेरे समझ में नहीं आया, बोले ये कैसे हो सकता है, वहां से पास्टर यहाँ आके कहा। तो बोले ये सब लोग इसी कॉलेज में पास्टर ट्रेन होके गए हैं, बन के गए हैं। तो मैं जब भी उनको यहाँ पास्टर का ट्रेनिंग में आए थे, तो मैं उनको खाना पकाने को सिखाया, तुम खुद बनाओ खुद खाओ। तो जब भी वो पास्टर का ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके जब जाने का टाइम होता है, वो फुल कुक बन के जाता है। मतलब उसको दोनों ट्रेनिंग मिला, उधर खाना पकाने का भी ट्रेनिंग मिला, खाना पकाने का, अपना खाना खाने का, अपना प्लेट धो के रखने का। ये वहां का बाइबल कॉलेज का नियम था। कुछ कुछ बातें हम दुनिया में जाके सीखते हैं और बहुत अच्छा लगता है वो, ठीक है। वहां पर मैंने देखा कि वो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट लोग पूरा डाइनिंग टेबल संवार रहे, प्लेट लगा रहे, और सवेरे आ रहे, पूरा अलमारी साफ कर रहे, कांच साफ कर रहे, घर झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे। उसके बाद उनका 10 बजे क्लास चालू होगा, लेकिन सवेरे उनका ये काम है। पास्टर की औरत बीवी घर में, वो लोग सब आराम से 9 बजे 11 बजे उठ के आते, कुछ भी काम नहीं करते, सब बाइबल स्टूडेंट लोग काम करते। तो प्रैक्टिकली आपका अंदर जो गिफ्ट शुरुआत से चल रही है, वो गिफ्ट आगे चलकर मैनिफेस्ट होता है। आप मेरे साथ हैं? नेक्स्ट थिंग इज ब्रिंग अदर्स इनटू योर लाइफ। इफ यू डोंट हैव अ विजन, ब्रिंग अदर्स इन योर लाइफ। आप दूसरे की मदद लो। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, आप दूसरे की मदद लो। बाइबल सेज, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 14। जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है।
Amen. Where there you are blind, where there is no plan to be seen in your future, you take somebody's support. And the Bible says, सुलेमान ज्ञानी कहता है, where there is no guidance, a people fall, but in the abundance of counselors, there is safety. Praise the Lord, hallelujah. तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक गाड़ी रिपेयर करने को जाते हैं मैकेनिक के पास में, और उसको फॉल्ट नहीं मिलता है, फॉल्ट नहीं मिलता। वो मैकेनिक कोशिश करता है, यार नहीं हो रहा है, बहुत ट्राई किया फिर भी फेल हो रहा है। फिर वो अपना गुरु को याद करता है, यार मैं चलो अपन गुरु के पास जाएंगे। फिर वो गुरु के पास बोले, गुरु जी ये गाड़ी ऐसा काम है, इसका एवरेज ही नहीं बन रहा है, मैंने बहुत ट्राई किया। फिर गुरु जी उसका प्लान बनाते, बोलो हालेलुया। गुरु जी लोग ऐसे ऐसे कमाल का काम कर दिखाते। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अपने ब्रदर जोसेफ है, उनके पिताजी प्रसाद बैरागर, ये एक अपने आप में एक मास्टर थे। उनका खुद का गैरेज था। वो जमाने में मतलब पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई इंजीनियर है तो बजाज कंपनी का इंजीनियर भी उनके पास आके बैठ के सलाह लेता था इधर उल्लासनगर में। एक दिन क्या हुआ, वो एवरेज बनी नहीं रही थी, रिक्शा वाला बहुत लेट मशीन मारा, उसका ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, बहुत पैसा खर्चा किया, कुछ नहीं, इंजन फ्री नहीं हो रहा है। तो मैं सुना ऐसा, प्रसाद मिस्त्री के पास आया, उसने क्या किया, बोला नहीं हो रहा है। उसने बोला कि थोड़ा सा धान है ना, धान चावल कच्चा जो धान होता है उसका भुस्सा मालूम है ना आपको, खरखर होता है, उसने वो भुस्सा उठा के इंजन में डाल दिया। बोला अभी चला के आओ, और जाकर इंजन चला के आया। वो भुस्सा है ना उसमें खरखर रहती है ना, वो चल के पूरा इंजन को फ्री कर दिया। जाके राउंड मार के आया, गाड़ी फ्री। बजाज का कंपनी वाले को बोलेगा धान का भुस्सा डाला इंजन में, तो बोलेगा पागल हो गया क्या। लेकिन जो उसका मास्टर है उसको मालूम है वो क्या है। भाई ब्रनम भी एक उदाहरण देते। एक दिन वो जा रहा था, एक गाड़ी बंद थी और वो बोनट खोल के वो कोशिश कर रहा था वो गाड़ी को बनाने के लिए, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा था। इतने में एक बाजू से एक और गाड़ी गई, वो उतर रुका। बोला क्या मिस्टेक है, बोले पता नहीं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। और वो ऐसे झुका अंदर और क्या किया पता नहीं, बोला शेल्फ मारो, गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो उस गाड़ी का मालिक ने बोले मैं इतना टाइम से परेशान हूँ, ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, आप आए हाथ रख के स्टार्ट, क्या बात है आपके। बोले फोर्ड कंपनी का मैं मालिक हूँ, मैं यहाँ से जा रहा था, देखा मेरी फोर्ड कंपनी की गाड़ी बिगड़ी हुई है, तो मालिक को मालूम है वो क्या प्रॉब्लम है करके। इसके लिए बाइबल कहता है कि जब तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो काउंसलिंग के लिए जाओ, जाके पूछो, सलाह मशवरा करो। हमारे डैडी बताते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर बड़ा बम का शील्ड बनाने के लिए बहुत बड़ा जर्मन से मशीन आया था, और वो मशीन का पूरा फिटिंग हो गया, सब हो गया, उद्घाटन हो गया, नारियल तोड़ा रखा, पानी फेंका, हार पिनाया, नींबू काट के रखा सब, और बटन दबाया, मशीन चालू ही नहीं हो रहा है। फिर फोन किया जर्मन में, भाई ये मशीन चालू नहीं हो रहा है, सब हो गया। वो आया, वहां से मशीन आके देखा तो नींबू काट के रखा है, उधर हार रखा है, नारियल तोड़ के रखा है। बोले ये सब क्या है, बोले ये सब उद्घाटन के लिए पूजा पाठ के। वो गया उधर स्विच बोर्ड में जाके एक लात मारा, मशीन चालू हो गया। क्या हुआ, वो इंजीनियर मशीन जिसको इंस्टॉल किया है उनको मालूम है ये बटन को लूज कांटेक्ट था, वो छोड़ के लोगों ने नारियल नींबू थोड़ी, हम लोग जोक पढ़ते नहीं कि कार में कितने आगे एक नींबू और 7 मिर्ची बांधते हैं, आगे बांधे तभी गाड़ी चलेगी। ये मारुति कंपनी वाले को मालूम ही नहीं था, उसने 1,500 स्पेयर पार्ट्स बना के गाड़ी बनाया, लेकिन एक नींबू और 7 मिर्ची जब तक नहीं बांधोगे तब तक तुम्हारी गाड़ी रोड पे नहीं चलेगी। ये अगर मारुति वाले को मालूम रहता तो पहली गाड़ी के अंदर एक नींबू और 7 मिर्ची बना के रखता था, लेकिन उनको नहीं मालूम था ये बात। ये हमारी सोच और विचार है। सो व्हेन यू आर ब्लाइंड, टेक हेल्प फ्रॉम समबडी, किसी से सलाह, ये मैं नहीं बोलता हूँ, बाइबल सेज। और जब आपके पास काउंसलिंग आपके लाइफ में आएंगे तो आपका लाइफ के अंदर आपको मार्ग मिलेगा। इन अदर वर्ड्स, वन ऑफ द मेन वेज गॉड विल हेल्प यू टू फाइंड पर्पस थ्रू द अदर पीपल। कई एक बार तुम्हारे जीवन का मकसद प्रभु किसी और जगह से आपको आके बताएगा कि ये भाई तेरा प्लान है, यू टेक इट।
ऐसे सोचो कि खुदा मेरे से बात कर रहा है। बोलो हालेलुया। A caveat needs to be made there. Your counselors should be people who trust on you, trust them. और याद रखना कि अपना सलाह मशुरा के लिए ऐसे आदमी के पास मत जाओ जो तुम्हारा बहिरी हो, किधर तुमको खड्डे में डालने का वो सोच के बैठा रहेगा। You should go to the people those you trust. मैं इसके पास जाएगा तो ये मेरे को सही दिशा दिखाएगा, ऐसा भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि हमारा खुदावन से ज्यादा भरोसा हम किसके ऊपर करेंगे? He is the only one where our hope is there. उसने हमको ये धरती में जन्म दिया, उसके पास प्लान भी जरूरत है। अगर उसने हमको भेजा तो उसने प्लान बना के भेजा हमको, लेकिन हम बिना प्लान का ढूंढते रहते, टटोलते रहते। हम उसके पास जाएंगे जिसने हमको भेजा, वो हमारा प्लान भी दे देगा। बोले जा प्रभु, क्या तूने मेरे को जन्म दिया, भेजा, अभी मेरे को प्लान नहीं दे रहा है, तो मेरे को प्लान भी दे। उसके पास जाओ, ये तेरा प्लान है बेटा, तो इसमें आगे बढ़ जाओ, तुम आगे बढ़ सकते। Take a solitude retreat. The next step is take a solitude retreat. Sometimes it can be incredible helpful to get unhurried time to think, pray and journal. You don't have to spend a week in woods for this to be effective. Even just a day away from the hustle and grind can be hugely rewarding. कभी आपको मकसद में दिक्कत होती है, थोड़ा टाइम अकेलापन में जाओ। हमेशा हमारा प्रॉफिट जाता था, फिशिंग को जाता था, हंटिंग को जाता था। उसका जाने का मकसद यह है कि मैं पब्लिक से थोड़ा दूर जाऊं और जाकर बैठो अकेला। आप मेरे साथ हैं, बहुत आनंद मिलता है। हालेलुया। और ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। मैं अभी भी सवेरे निकला, मैं 6 बजे जाता हूँ, वहां से वो पहाड़ के पास गाड़ी लगाता हूँ, पहाड़ की तरफ बैठकर जस्ट प्रभु धन्यवाद हो, जस्ट मेडिटेट। ऐसे नहीं घुटना टेको प्रार्थना करो, नहीं, जस्ट सिट रिलैक्स अपना कंध। शाम का टाइम में कभी निकला, गाड़ी लिया, मैं इधर जाता हूँ ये पहाड़ के पास, और वहाँ पर एक ऐसा एकांत में जगह में रुक कर थोड़ा टाइम बैठे। एक दिन मैं गया तो फुल मून डे था उस दिन, मैंने फोटो निकाली उसकी और मैंने अपने भाइयों को ग्रुप में डाला। मैं बोला आज मून सबसे बड़ा दिखने वाला है। वो दिखा, बोले पास्टर ये फोटो कहाँ निकाला? मैं बोला मैं बैठा हूँ पहाड़ के पास ही। बोले आप भाग्यवान है। बोलता हम लोग को पुणे के अंदर सिटी में बंद है, आपके चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, काश हम लोग वहाँ होते तो हम भी आपके साथ। आई लव नेचर, मैं नेचर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सवेरे सवेरे उठ के जाता हूँ उधर नदी के पास, वहाँ भी जाके मैं बैठ जाता हूँ गाड़ी लगा के, पानी को देखकर। वो जो पानी की आवाज़ है ना, वो आवाज़ सुनते रहता हूँ। समथिंग कुछ एक अलग महसूस तुम्हें होता है कि नेचर तुम्हें क्या सिखाता है। तुम उधर जाओ रजनीश के आश्रम में, उधर मेडिटेशन का एक ऐसा जगह है जहाँ पर एक बम्बू है और नीचे थोड़ा पानी है और थोड़ा सा पानी आता है उधर से, और वो पानी एक एक बूंद गिरता है, टपक टपक ऐसा एक एक। वहां पर वो पत्थर में बिठा के बोलता आंखें बंद करो, कान खोलो और मेडिटेट करो, ये पानी का आवाज के ऊपर ध्यान करो। लोग उधर जाके मेडिटेट करते। वो कुछ तो भी फॉरेनर लोग को अलग लगता है, शंडी लगा देता फॉरेनर लोग को। फॉरेनर लोग उधर टकला बन के बैठ के वो टपक आवाज को सुन के उसको रजनीश बोलता भगवान गॉड मिल गया तुमको, पागल लोग। बट समथिंग वो क्या कर रहा है, नेचर को लेकर लोगों को पागल बना रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। आशाराम बापू जो अभी बैठे जेल में, वो आते तो वो पूरा नाचते होते, वो उड़ी मारते, खूब नाचते। लोग भी बोलते, उनको लगता है कि यही कुछ तो भी ब्लिस में चला जाता है, हम लोग कुछ तो भी हेवनली आनंद पा रहे, खाली नाचते रहते हैं कुछ लोग। ऐसे अलग अलग टेक्निक लोगों ने सिखाया है, बट देयर इज वन टेक्निक अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल आपको एक टेक्निक को सिखाता है, गेट अलोन विद गॉड, खुदा के साथ अकेले में जाओ। ये नहीं 7 दिन छुट्टी मार के हिमालय में जाके बैठने का, नहीं, just for a one day also। जैसे हम लोग ने वन डे फास्टिंग किया था, this is also better way। और आप देखो कितना एनर्जी आपको मिलता है कि आप प्रभु के साथ थोड़े टाइम बैठे, you will feel satisfaction। आपको लगेगा कि मुझे बहुत तसल्ली मिली। Praise the Lord। टाइम होते जा रहा है, लेसन बहुत बड़ा है। During this retreat, allow yourself simply to be still, to ponder, to ask God for direction and listen for His voice।
एकांत में जाके बैठो, ज्यादा बड़बड़ मत करो। प्रभु मेरा प्रॉब्लम हो गया, प्रभु ऐसा हो गया, मैं उधर गया था, प्रभु ये हो गया, प्रभु क्या मैं बताऊं प्रभु, मेरे को, मैं सोचा था वो मदद करने वाला है लेकिन किया नहीं, मैं सोचा था यहाँ से मिलेगा लेकिन हुआ नहीं। इतना सब बोलने की जरूरत ही नहीं, उसको सब मालूम है तुम्हारा साथ क्या क्या हुआ है, सब मालूम है। जस्ट सिट क्वाइट और अपने मन में बोलो प्रभु आपको तो सब मालूम है, अभी मैं क्या बताऊं, अभी आप मेरे को डायरेक्शन दो एंड सिट क्वाइट। ये जरूरी नहीं पहाड़ पे जाके बैठने का, आप अपने घर में भी बैठ सकते हैं। wherever you feel to sit quiet with Lord, praise the Lord, hallelujah। तो मैं बंद कमरे में बैठना उतना पसंद नहीं करता हूँ जितना मैं नेचर में जाके बैठता हूँ, खुलासा में बैठते हो जाता हूँ। जस्ट एंजॉय, see the nature, it will teach a lot to you। बाइबल बोलती है इब्रानी, Hebrews chapter 11 verse 6, Hebrews chapter 11 verse 6, get aside for, हाँ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हाँ। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। Amen। He gives reward those who search him। अपने खोजने वाले को वो इनाम जरूर देता है। इसके लिए क्या करना है, उसको खोजना है, उसको ढूंढना है। Lord where you are। His silence doesn't mean he is absent, he is present, but he is silent for some time। तो आपको खोजने वाले, कितना क्लियरली, मेरे को खोजने वाले को मैं क्या देगा, उसका इनाम उसको देगा उसका। आप कभी खोजा उसको? आप अपने लाइफ में इतना डिस्टर्ब होके पड़े रहते, आपने कभी सोचा चलो एक बार इसको पूछ के देखेंगे? एक बार पूछो, गॉड विल गाइड। वो तुम्हारा मास्टर है, वो तुम्हारा क्रिएटर है, ये धरती में भेजने वाला वही है, उसको मालूम है तुम्हारा लाइफ का सिचुएशन क्या है। थोड़ा टाइम अकेला निकाल कर प्रभु को खोजो, ही विल गाइड यू। इन द एंड, लास्ट ट्रस्ट गॉड। द लास्ट पॉइंट इज ट्रस्ट गॉड ऑल द टाइम। नहीं क्या हुआ तुम्हारे साथ, ओ जो भी हुआ, बट आई ट्रस्ट माई गॉड। मैं मेरा प्रभु पर विश्वास करता हूं। अरे तुम्हारा अभी 1000 रुपए नुकसान हो गया, वो 1000 रुपए आया था गया, बट आई ट्रस्ट माई गॉड। हो सकता है इस नुकसान से प्रभु ने मुझे बड़ा नुकसान से बचाया होगा। He has a plan, you have to trust him। और हम एक में ट्रस्ट किसके ऊपर ला सकते हैं? जिसको हम लोग करीबी से जाना है। Trying to discover your life purpose can be stressful, overwhelming thing। It can seem such like a big confusion, frustration subject। You want to move forward but you are not sure how। परमेश्वर की मर्जी को जानना कभी कभी इट विल बी ए स्ट्रेसफुल। अरे मैं इतना प्रार्थना किया, इतना चर्च को गया, मैं इतना कुछ किया, लेकिन अरे यू मे मूव फॉरवर्ड बट यू आर नॉट श्योर हाउ, कैसे मैं आगे बढ़ूंगा। यू वांट टू फाइंड योर पर्पस बट यू फील लाइक यू आर एमलेसली वंडरिंग। आपको लगता है कि मेरे को मेरा मंदिर चाहिए, लेकिन लग रहा है कि तुम भटक रहे हो। Psalms chapter 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी। हालेलुया। अल्टीमेटली जब ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आता है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। देखो सब लोग वर्शिप कर रहे करके जब तुम गाते हो तो उसमें मजा नहीं है। जब तुम प्रॉब्लम में पड़ते हो और तब तुम गाते हो तो उसमें बहुत मजा आता है। अभी लगता है कि यार यही एक है जो तसल्ली देने वाला है, यही एक है सहारा देने वाला है। मैं किधर किधर जाके भटक के आ गया। विवेकानंद सर जी कहते हैं कि मैंने जिस खुदा को पूरा दुनिया ढूंढ के आया वो मेरे अंदर ही मिला। मैं उसको वो पर्वत पर वो तीर्थ यात्रा पर गया, उधर नहीं था, वो किधर था? He was in me। वो मेरे अंदर बैठा हुआ है। और जो हमारे अंदर है उसको हम ढूंढने के लिए पूरा दुनिया घूमते, क्या फायदा? You have to trust God and trust the one। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई झरने के पास ले जाता है, मेरे जी में जी ले आता है। My soul he restoreth। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर हार्डली क्या करेगा? आपको एक डिप्रेशन का गोली देगा, मार लगा तो पट्टी बांधेगा, मरम पट्टी बढ़ेगा, दर्द हो रहा है तो एक पेन किलर देगा, इतना ही करेगा। बट गॉड इज द वन हु हील्स यू। खुदावन जो है वो आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10।
For we are God's workmanship. Why we have to trust God? Because we are His workmanship. हम उसके कारीगरी हैं. पढ़िए. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया. हम उसके बनाए हुए हैं. He is our engineer. हमारा सब शरीर के अवयवों को, पुर्जों को उसने ढंग ढंग से बना के रखा है, सजाया है. अब आप सोचिए कि अगर हम अपने इंजीनियर के पास जाए तो वो हमको सही गाइडेंस दे सकता है. He is our engineer. He is our created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. ये नहीं कि हमने अपने अच्छे काम से कुछ अच्छे को ढूंढना है. ये ऑलरेडी एडवांस में उसने हमारे लिए बना के रखा है. एडवांस में उसने हमारे लिए किया. मुझे एक बात बताओ कि आप प्रभु से मांगे थे क्या? प्रभु मेरे को ऐसा पेरेंट्स मिलना चाहिए, मेरे को ऐसा घर मिलना चाहिए. ये सब किसने प्लान करके दिया? तुम ये धरती में आने के पहले, माँ के पेट से बाहर आने के पहले तुम्हारे लिए झूला, तुम्हारे लिए खिलौना, तुम्हारे लिए सब कुछ इंतजाम वो माँ बाप करके रखे. गॉड ने उनको जिम्मेदारी दिया ये बच्चे के लिए. सब तुमने मांगा था क्या? तुमने सोचा था क्या? नहीं. प्रभु ने बोला जा बेटा मैं तेरे लिए सब इंतजाम करके रखा है. ऐसा एक वार्ताहत हुई थी. छोटा बालक गॉड से बात कर रहा है. प्रभु गॉड बोलते तेरा टाइम आ गया धरती पे जाने का, अपनी मैनिफेस्टेशन का टाइम है. अब तेरे जाकर तू धरती में काम कर, मैं तेरे साथ रहूंगा. बोले नहीं पापा आप इतना दूर मेरे को भेज रहे हैं, उधर पता नहीं लोग कैसे होंगे. बेटा मैंने तेरे को एक उत्तम माँ बाप सिखाया. बोले पापा लेकिन वो लोग मेरे बात समझेंगे क्या? आप हम लोग कितने प्यार करते मैं वहाँ. बेटा मैंने तेरे को ऐसा मम्मी दिया है, तेरे को ABCD सिखाएगी वो. मामा पापा जो भी बोल रहा है सब सिखाएंगे वो लोग. लेकिन पापा मैं दूर जा रहा हूं, मैं कैसे उनके बीच में रहूंगा? वो लोग मुझे अपनाएंगे क्या? बोले वो तुझसे बेहद प्यार करेंगे. बोले प्रभु मैं यहाँ पर इतना सुखी हूँ, वहां जाने के बाद में वो लोग तेरा सारा प्रबंध करेंगे. इतना अच्छा मम्मी डैडी तेरे को दे, तेरे को गिरने से बचाएंगे, तेरे को चलना सिखाएंगे, तेरे को बोलना सिखाएंगे, तेरे को चम्मच से मुंह में खिलाएंगे, तेरे को प्यार करेंगे, तेरे को छोड़ेंगे नहीं, तेरी एक करान में वो आकर तुझे उठा लेंगे. ये सब प्लान करके गॉड आपको इधर भेजता है. फिर आप ये धरती में आते हैं, कुछ बात आप लोगों को देखते हैं कि अरे मैं तो ये ठोकर खा लिया, मैं तो वो ठोकर खा लिया, मेरे साथ हो नहीं. तो आज जो कुछ आपके लिए है उसके लिए आप खुदा को धन्यवाद करो. आपका पापा के लिए, आपके मम्मी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भाई बहन के लिए आप प्रभु को धन्यवाद करो. क्योंकि प्रभु ने ये फैमिली बना के आपको भेजा है. अल्टीमेटली ही इज आवर क्रिएटर. हालेलुया. गॉड क्रिएटेड यू. यू आर नॉट एन एक्सीडेंट. Remember this. इत्तेफाक से तुम नहीं आ गए या कुछ गॉड कुछ बना रहा था और तुम कुछ नहीं बन गए. यू आर नॉट एन एक्सीडेंट. यू आर प्री प्लान्ड. तुम अपने जीवन में ऐसे ही नहीं. गॉड हैज अ प्लान फॉर यू. यू हैव अ पर्पस इन योर लाइफ. प्रभु के पास तुम्हारे लिए एक योजना है और प्रभु ने तुम्हारे लिए एक पर्पस रखा है. इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें इस जगत में भेजा है. Hallelujah. I think lesson number 1 क्या था? God has a plan. Huh? God has a plan for our life. Yeah, God has a plan for our life. Amen. अब प्लान नंबर 2, 3, 4, 5, 6 लिख के रख लो. मैंने अगले हफ्ते नेक्स्ट बाइबल सेक्शन में. लेसन नंबर 2 इज वी आर गिवन डिवाइन मूवमेंट्स टू अल्टर सर्कमस्टेंसेस. हमारे इर्द गिर्द के माहौल को बदलने के लिए खुदावन ने हमको डिवाइन इंटरवेंशन. वी आर गिवन डिवाइन मूवमेंट्स टू अल्टर सर्कमस्टेंसेस. लेसन नंबर 3 वी मस्ट स्टैंड विथ करेज. ये सब एस्तर की किताब से निकाला हुआ है. लेसन नंबर 4 फास्टिंग एंड प्रेयर ब्रिंग्स क्लैरिटी एंड होप फॉर डिलीवरेंस. Fasting and prayer brings clarity and hope for deliverance. Lesson number 5 God demands obedience. Lesson number 5 God demands obedience. Lesson number 6 God uses everything and everybody for his divine purpose.
Lesson number 6, God uses everything and everybody for his divine purpose. आज हम लोग खाली लेसन नंबर 1 देखे, अभी लेसन नंबर 5 और बाकी है। नेक्स्ट बाइबल स्टडी में हम एक एक लेसन को कंप्लीट करेंगे और एस्तर की किताब से हम लोग देखेंगे। मैंने कहा आपको जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, we will be somebody in his body, we will recognize our position। और आपका यूथ की सहभागी में कलीसिया के लिए बहुत लाभदायक और आशीष होगा। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे, सब अपने सरों को झुकाएं, अपने आंखों को बंद करें। लेट्स प्रे। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जियूं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जियूं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। खुदा वापस मानी, आज शाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन जवानों से बात करने का तूने एक अच्छा संधि दिया प्रभु। दूर दूर तक जो इस YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, उन सभी जवानों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। एस्तर के समान अपनी जवानी के अंदर जो कदम उसने उठाई, तेरी मर्जी के अनुसार अपना जीवन को उसने बनाया। खुदावन, इतनी बड़ी रानी, 127 प्रांतों को राज्य करने वाली, राजा का मन जीतने वाली, यहूदियों का बचाव करने वाला और पुरीम नाम का त्योहार का आरंभ करने वाला एक मामूली सी गुलाम लड़की के द्वारा तूने किया। आज भी प्रभु, ये जो बच्चे सुन रहे हैं, इनमें से कहीं एक एस्तर रानी होगी प्रभु, जो तू इस्तेमाल करने वाला है आने वाले जीवन के लिए। सबको तो बड़ी आशीष कर। हमारा ये तीसरा सेशन को तूने आशीषित किया, लोगों के लिए फायदेमंद हो प्रभु। हम चौथे सेशन के इंतजार कर रहे हैं, तब तक के लिए प्रभु यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को खुदावन आपको आशीष दे।